ओके, क्या मेरी आवाज़ क्लियर है? जल्दी बता यार कि मेरी आवाज़ एकदम से क्लियर लग रही है। जल्दी बताएगा कि मेरी आवाज़ क्लियर है, ऑडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है। आज आपके सर आपको ऊपर लग रहे हैं, ऊपर दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारे सर को नीचे भेज देंगे। अरे हाँ सर, हमने क्या कर दिया, आपको नीचे भेज दिया। बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया। तो बढ़िया बेटा, माइक की वॉल्यूम कैसी है बेटा? कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए? एकदम बढ़िया है सर। स्टार्ट करें अपना चैप्टर। क्या करें बेटा? स्टार्ट करें अपना चैप्टर। जल्दी बताया, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। ओके सर, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं सर? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। सर ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है। क्या होती है बेटा? ट्रिग्नोमेट्री जो होती है मैथमेटिक्स से हमारी एक ब्रांच होती है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे सर? यहाँ पर देखो, ट्राई का मतलब होता है तीन। ट्राई का मतलब क्या होता है बेटा? तीन होता है। गोनो का मतलब क्या होता है? साइड्स होता है, तीन साइड हो गए। मेट्री का मतलब होता है मेट्रॉन, मेट्रॉन कहेंगे बेटा। मेट्रॉन का मतलब होता है हमें यहाँ पर मेजरमेंट का होता है। क्या होता है बेटा? ट्राई का मतलब तीन, गोनो का मतलब साइड, मेट्री का मतलब यहाँ पर मेजरमेंट होगा, यानी कि हम तीन साइड के मेजरमेंट करने वाले हैं। सर हम ऐसा कौन सा शेप जानते हैं जो तीन साइड का होता है? बढ़िया बेटा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अरे हाँ बेटा, तीन साइड मतलब ट्राइंगल होता है सर। क्या होता है? ट्राइंगल होता है। ट्राइंगल के तीन साइड का हम क्या करने वाले हैं? हम यहाँ पर मेजरमेंट करने वाले हैं। अरे हाँ सर, समझ में आ गया। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? तीन साइड के मेजरमेंट का नाम होती है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में देखो सर यहाँ पर कैसे सवाल आते हैं। तो यहाँ पर देखना बेटा, सबसे पहले आपका टाइप का सवाल आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कैसा आता है बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आता है। दूसरे टाइप का सवाल होता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। सबसे पहले हम रेशियो काटना सीखेंगे, और कुछ स्पेसिफिक एंगल होते हैं बेटा, जैसे 0 हो गया, 30 डिग्री हो गया, और फिर यहाँ पर 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। इन कुछ स्पेसिफिक एंगल पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन करेंगे बेटा। वो वाली टेबल से आपको क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व होते हुए दिखेंगे बेटा, वैसे वाले क्वेश्चन आते हैं। और थोड़ा और एडवांस लेवल पे चले जाएंगे तो हम वहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेंगे बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखने को मिलेंगे। सर क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज? जैसे आपने अलजेब्राइक आइडेंटिटीज पढ़े हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब। ऐसे वाले आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री में कुछ आते हैं बेटा। तीन आइडेंटिटीज आपको दे रखे हैं, वो वाला मैं सिखा दूंगा आपको, तो वहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बेटा, प्रूविंग वाले देखने को मिलेंगे। जैसे आपको यहाँ से देखना बेटा, टाइप 2 वाले सवाल में और टाइप 4 वाले सवाल में, टाइप 2 वाले सवाल में और टाइप 4 वाले सवाल में, टाइप 4 वाले मेजॉरिटी केसेस में बेटा, मेजॉरिटी केसेस में आपके पेपर में ज़रूर आएंगे बेटा, आपके पेपर में ज़रूर आएंगे टाइप 4 वाले। नेक्स्ट प्रायोरिटी पे हम देंगे इसे टाइप 2 वाले सवाल को। अगर आपके पेपर में बाई चांस कह रहा हूँ बेटा, बाई चांस अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी, अगर टाइप 4 वाले सवाल नहीं आएंगे तो टाइप 2 तो 100% अटकेगा बेटा। टाइप 2 और टाइप 4 हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ज़्यादा प्रायोरिटी हम देंगे प्रूविंग वाले क्वेश्चन को, नेक्स्ट हम देंगे टाइप 2 वाले सवाल को बेटा। दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। मेजॉरिटी केसेस में ये वाले सवाल आपके पेपर में अटकेंगे बेटा। 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं, प्रूविंग वाला सवाल आएगा और फिर टाइप 2 वाला सवाल देखने को आपके पेपर में मिल सकता है बेटा। नेक्स्ट आता है टाइप 5 यानी मिसलेनियस। हम थोड़े और एडवांस लेवल पर पहुंच जाएंगे तो मिसलेनियस देखने को मिल सकते हैं बेटा। इतना आपको समझ आया? जल्दी बोलो यार। छोटे कॉन्सेप्ट है बेटा, छोटा चैप्टर है, लेकिन एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। प्रूविंग वाले इतने भर भर के सवाल दे सकते हैं बेटा, आप वहाँ पर फंस के रह जाओगे। इसलिए प्रूविंग को हम मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन को प्रूविंग में हमें सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा सॉल्व करेंगे प्रूविंग में, तो अच्छी सी एक ग्रास्पिंग पावर हो जाएगी, जिसमें हम एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर करने में फ़ायदा होगा बेटा। नेक्स्ट यहाँ पर देखना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं बेटा? जैसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक 6 फंक्शन होते हैं बेटा। सबसे पहला फंक्शन साइन, दूसरा कॉस, टैन, कोसेकेंड, सेकेंड, कॉट। चलो सर इसकी फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं। साइन क्या होता है बेटा? साइन जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है SINE, यानी कि साइन ही कहेंगे हम इसे। SINE होता है बेटा, ई हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में नहीं यूज़ करते। और कॉस क्या होता है बेटा? कॉस होता है कोसाइन। क्या होता है बेटा? कोसाइन। साइन का क्या होगा?
है, कोसाइन हो जाएगा। अरे हाँ सर समझ में आ गया है। टैन का क्या होता है बेटा, टेंजेंट होता है। क्या होता है बेटा, टेंजेंट होता है। और यहाँ पर कोसिकेंट कहेंगे, हम इसे क्या कहेंगे, कोसिकेंट। सीकेंट तो आपने सर्कल चैप्टर में पढ़ा होगा बेटा, नहीं पढ़ा तो वहाँ पर जाकर पढ़ने वाले हो। कोसिकेंट होता है। और हमारा यहाँ पर क्या होता है, सीकेंट होता है। क्या होता है बेटा, सीकेंट होता है। और यहाँ पर हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कोटेंजेंट बेटा क्या है बेटा, एक कोटेंजेंट है। यहाँ पर देखना, ये हो गया हमारे पास साइन, ये हो गया कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट। समझ में आ गया, समझ में आ गया। जल्दी बोला। 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। इनके फुल फॉर्म हमें याद नहीं है तो भी हमारा काम चल जाएगा बेटा। डायरेक्टली आप याद रख सकते हो, साइन, कॉस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट, कॉट। फिर से कह रहा हूँ बेटा, साइन, कॉस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट, कॉट। समझ में आ गया बेटा। यहाँ पर देखना, साइन, कॉस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट, कॉट। इतने आप क्या करेंगे बेटा, याद रखेंगे। सर हमने क्या पढ़ा था, राइट एंगल ट्रायंगल तो हमने देखा ही होगा। सर हमने क्या कर रखा था, राइट एंगल ट्रायंगल तो हमने देखा ही होगा। अब हम क्या कर लेते हैं, जूम करते हैं और राइट एंगल के सारे प्रॉपर्टीज को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे बेटा। जैसे मैं क्या करता हूँ, ऊपर चले जाता हूँ ऐसे कुछ। यहाँ पर देखना बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, सबसे पहले आपके क्लास 10th लेवल तक, क्लास 10th के लेवल तक हम देखेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री कहाँ लगेगी बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगी। कहाँ लगेगी बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगी। जब आप और हायर क्लासेस में चले जाओगे तो वहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का तरीका अलग होता है। वहाँ पर आपको डिफरेंट ग्राफ्स देखने को मिलेंगे बेटा। वो जो है बेटा आपको हायर क्लासेस में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ तक के 10th लेवल तक के हम क्या मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्री जहाँ पर भी राइट एंगल ट्रायंगल आते हैं वहाँ हमारी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हो जाती है। अरे हाँ सर बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर देखो, राइट एंगल ट्रायंगल दिखा तो हम 2 चीज़ें याद रख सकते हैं। 2 चीज़ें क्या है सर, एक हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम, दूसरे हो गई हमारी ट्रिगोनोमेट्री। एक हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम, दूसरा होगा ट्रिगोनोमेट्री। पाइथागोरस थ्योरम तो हम जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अरे हाँ सर, हमने तो ये पिछले चैप्टर्स में या फिर पिछले क्लासेस में पढ़ रखा है। बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही कहा आपने। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन करेंगे। समझिए आप, यहाँ पर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन करने से पहले राइट एंगल ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। सर राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। बढ़िया सर, अगर एक एंगल 90 डिग्री होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। बढ़िया सर। नेक्स्ट जो हमारे ये वाले जो एंगल रहेंगे ना बेटा, एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए एंड एंगल सी, ये दोनों क्या होंगे बेटा, अक्यूट होंगे। क्या होंगे बेटा, अक्यूट होंगे, यानी कि 90 डिग्री से लेस देन होंगे बेटा। क्या होंगे, 90 डिग्री से लेस देन हो जाएंगे। बढ़िया सर, जो भी आपने बोला बिल्कुल सही बोला। नेक्स्ट यहाँ पर देखना बेटा, अगर तीनों एंगल का सम कितना होता है बेटा, एक राइट एंगल ट्रायंगल में या फिर कोई दूसरे ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। अगर ये वाला 90 है तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा बेटा, हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सर हम जानते हैं कि ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है हम उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। यहाँ पर देखो, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल हो तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। जैसे यहाँ पर एंगल ये जो था बेटा वो एंगल सी का कॉम्प्लीमेंट्री है और एंगल सी जो था वो एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो एंगल ए को क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं 90 माइनस एंगल सी लिख सकते हैं। और एंगल सी को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस एंगल ए लिख सकते हैं। बढ़िया सर, हमें इतना समझ आ गया है। और यहाँ पर देखना बेटा, अगर टीटा है, अगर टीटा हमारा ये वाला सिंबल याद रखना बेटा, ये वाले सिंबल को हम क्या कहते हैं, टीटा कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा, टीटा कहेंगे। ये जो है एंगल को रिप्रेजेंट करता है बेटा। टीटा क्या करता है, एंगल को रिप्रेजेंट करता है। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। अगर हमें कोई भी एंगल को रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या कहते हैं बेटा, टीटा कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा, टीटा कहेंगे। ये वाला सिंबल, अगर टीटा मैंने इस वाले एंगल सी को मान रखा है, एंगल सी के रिस्पेक्ट में मैंने टीटा ले रखा है, तो इसके ऑपोजिट साइड वाली क्या हो जाएगी बेटा, इसके ऑपोजिट साइड वाली का नाम होगा ऑपोजिट साइड कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, ऑपोजिट साइड कहेंगे। क्या कहेंगे सर, ऑपोजिट साइड कहेंगे। फिर से कह देता हूँ, यहाँ पर देख, अगर टीटा मैंने सी को मान लिया है, इसके सामने वाली साइड को क्या कहेंगे हम, ऑपोजिट साइड कहेंगे या फिर परपेंडिकुलर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा,
परपेंडिकुलर कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। और जो बेटा इसके साथ वाली साइड को हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे या फिर एडजेसेंट कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, एडजेसेंट कहेंगे या फिर बेस कहेंगे। अरे सर हमें समझ में आ गया, थीटा हमने एंगल सी को मान रखा है तो उसके वाली सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। और यहाँ पर उसके साथ में जो उसके साथ में लग कर आ रही है यहाँ पर जो साइड है वो क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी या फिर एडजेसेंट साइड हो जाएगी। बढ़िया सर, हमें इतना समझ में आ गया है। सर अगर हमने क्या कर दिया, एंगल थीटा इसे मान लिया, एंगल थीटा हमने सी को नहीं माना, हमने क्या कर दिया यहाँ पर एंगल थीटा हमने एंगल ए को मान लिया, एंगल ए को मैंने एंगल थीटा मान लिया, तो इसके वाली सामने वाली साइड कौन सी हो जाएगी बेटा, इसके सामने वाली साइड ये हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देख, एंगल थीटा मैंने एंगल ए को माना है तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, अब हमारी ऑपोजिट साइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, ऑपोजिट साइड हो जाएगी। या फिर इसे क्या कहेंगे हम, परपेंडिकुलर कहते हैं, ऑपोजिट कहते हैं, या फिर परपेंडिकुलर कहेंगे, परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं हम इसे। अब देखना ऑपोजिट साइड क्या हो गई हमारी, चेंज हो गई, यानी कि थीटा के रिस्पेक्ट में साइड चेंज हो सकते हैं। थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो सकते हैं, साइड हमारे चेंज हो सकते हैं। और जो इसके साथ में साइड है ना बेटा, यानी ये वाली साइड को हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। अरे सर, यानी कि जैसे थीटा चेंज होता है वैसे साइड भी हमारी चेंज होती है, बेस कहेंगे या फिर क्या कहेंगे बेटा, एडजेसेंट कहेंगे। बढ़िया सर, हमें समझ में आ गया है। जब भी थीटा चेंज होता है तो क्या चेंज होता है बेटा, साइड्स हमारे चेंज हो जाते हैं। थीटा चेंज होगा तो साइड चेंज हो जाएंगे। बढ़िया सर, हमें समझ में आ गया। अगर हम एंगल सी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये वाला एडजेसेंट है, अगर हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये वाला एडजेसेंट होगा। अगर एंगल ए के रिस्पेक्ट में देखें तो ये परपेंडिकुलर होगा, अगर एंगल सी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। लेकिन ये जो थर्ड वाली साइड है ना बेटा, ये चाहे एंगल कुछ भी हो, ये वाली क्या रहने वाली है, हाइपोटेन्यूस रहने वाली है। ये वाली हमेशा हाइपोटेन्यूस कहलाएगी बेटा। लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, हाइपोटेन्यूस कहेंगे बेटा। ये वाली साइड को हम, समझ में आ गया होगा, ये स्लैंट होती है बेटा। इस स्लैंट हेड को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस कहते हैं। बढ़िया सर, हमें समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पर देखा, जैसे सबसे पहले हम साइन थीटा को, यहाँ पर देखना थीटा हमने एंगल सी को ले रखा है, थीटा हमने एंगल सी को ले रखा है। साइन थीटा क्या होता है बेटा, ऑपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है, यानी ऑपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा, साइन थीटा है बेटा। यानी ये सिर्फ रेशियोस है बेटा, क्या है ये हमारे रेशियोस है। और कॉस क्या है बेटा, कॉस है हमारा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। टैन क्या है बेटा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या है हमारा, टैन थीटा है। कोसेकेंट थीटा क्या है बेटा हमारा, हाइपोटेन्यूस अपॉन ऑपोजिट है। सेकेंड क्या है, हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट है। कॉट क्या है बेटा हमारा, एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड है। जैसे यहाँ पर देखना साइन का उल्टा क्या है बेटा, साइन का उल्टा हमारा, अगर तुम्हें तीन याद है तो तीन वैसे भी डिफाइन कर सकते हो। साइन का उल्टा हमारा कॉस है, साइन का उल्टा क्या है बेटा, कोसेकेंट है। साइन का उल्टा क्या है, कोसेकेंट है। कॉस का उल्टा क्या है बेटा, सीकेंट है। कॉस का उल्टा सीकेंट है। और टैन का उल्टा क्या है बेटा, टैन का उल्टा है हमारा कॉट हो गया। यहाँ पर देखना साइन का उल्टा क्या हो रहा है, साइन अगर समझो ऐसा था तो कोसेकेंट ऐसा हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। कॉस समझो ऐसा था तो हमारा सीकेंट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। टैन हमारा कुछ ऐसा था तो कॉट ऐसा हो जाएगा। अरे सर समझ में आ गया है। ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस को हम क्या कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं। और हाइपोटेन्यूस अपॉन ऑपोजिट को हम कोसेकेंट थीटा कहेंगे। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस को हम कॉस थीटा कहते हैं, तो हम हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट को सेकेंट थीटा कहेंगे। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट को हम टैन थीटा कहते हैं, तो हम एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट को कॉट थीटा कहेंगे। बढ़िया बढ़िया सर, हमें समझ में आ गया है। और यहाँ पर देखना, अरे हाँ बेटा यहाँ पर देख, यहाँ पर हमारे इस वाले ट्रायंगल में ऑपोजिट साइड क्या है बेटा, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा सी। थीटा हमारे पास एंगल सी है तो ऑपोजिट साइड ए बी है। और यहाँ पर एडजेसेंट साइड हमारी बी सी है। और ए सी हमारी हाइपोटेन्यूस है बेटा। ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस का मतलब क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी हो गया। और कॉस क्या हो गया बेटा हमारा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि बी सी अपॉन ए सी हो गया। टैन क्या हो गया सर, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी कि ए बी अपॉन बी सी हो गया। बढ़िया सर।
नेक्स्ट ये 3 भी वैसे आप डिफाइन कर सकते हो, लेकिन हमें क्या याद रखना है सर, साइन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस हमारा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, tan हमारा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, और हमारा कोसेकेंट क्या होता है सर, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट होता है, सेकेंड क्या होता है सर, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट होता है, कॉट क्या होता है बेटा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट होता है। बढ़िया सर, हम इतने सारे के सारे रेशियोज याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखना बेटा रेसिप्रोकल रेशियोज, यानी कि जैसे मैंने आपको यहाँ पर कह रखा था एक का उल्टा एक हो रहा है बेटा, जैसे यहाँ पर देखो साइन का उल्टा क्या हो रहा है, कोसेकेंट हो रहा है, तो कोसेकेंट का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। बिल्कुल वहीं पर यहाँ पर लिखा है साइन का उल्टा, यानी कि 1 कोसेकेंट क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, 1 साइन क्या हो जाएगा, कोसेकेंट हो जाएगा। बढ़िया सर, कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, 1 सेकेंड लिख सकते हैं, यानी क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है बेटा, और सेकेंड को हम 1 कॉस लिख सकते हैं, tan को हम 1 कॉट लिख सकते हैं, कॉट को हम 1 tan लिख सकते हैं। बढ़िया सर, हमें समझ में आ गया है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, 1 कोसेकेंट को साइन लिख सकते हैं, 1 साइन को हम कोसेकेंट लिख सकते हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, उल्टा लिख रहे हैं बेटा। ये सारे के सारे आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पर देख लेना। वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादा यूज़ करेंगे हम। साइन अपॉन में कॉस क्या होता है बेटा, tan थीटा होता है, कॉस अपॉन में साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है। जैसे मैंने यहाँ पर थीटा नहीं लिया बेटा, एंगल ए लिया है, मैंने क्या लिया है, स्मॉल ए लिया है। एंगल को आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे अल्फा बीटा गामा ले लिया, डेल्टा ले लिया, जीटा ले लिया बेटा, ईटा ले लिया, या फिर आप क्या लिख सकते हो, थीटा लिख सकते हो, या फिर एंगल ए बी सी लिख सकते हो, एक्स वाई जेड लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन हम मेजॉरिटी केसेस में क्या यूज़ करेंगे बेटा, थीटा यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे बेटा, थीटा यूज़ करेंगे बेटा। साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन होता है, कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है। बढ़िया सर, हम इतने फार्मूले याद रखेंगे। नेक्स्ट हमने कुछ क्या कर दिया यहाँ पर, जैसे मैंने बताया थीटा कुछ भी हो सकता है, यानी कि कोई भी एंगल हो सकता है बेटा, कोई भी एंगल हो सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने ट्रिग्नोमेट्री में कुछ वैल्यूज याद रखते हैं, कुछ वैल्यूज याद रखते हैं। जैसे साइन थीटा जो है, साइन 0 कितना होगा, साइन 30 कितना होगा, 45 कितना होगा, 60 कितना होगा, 90 कितना होगा। ये वाली टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है बेटा, आप क्या करेंगे, इसे याद रखेंगे। जैसे यहाँ पर देखना, साइन थीटा, जब थीटा की जगह 0 आ जाएगा तो साइन 0 0 हो जाएगा, और फिर साइन 30 आ जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, साइन यहाँ पर 45 आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, और यहाँ पर साइन 60 आ जाएगा तो √3/2 हो जाएगा, साइन 90 आएगा तो 1 हो जाएगा बेटा। जैसे यहाँ पर tan देख सकते हैं बेटा, tan जो है, tan 0 कितना होगा सर, 0 होगा, tan 30 कितना होगा, 1/√3 होगा, tan 45 कितना होगा, 1 होगा, और tan 60 कितना होगा, √3 होगा, और tan 90 को डिफाइन नहीं किया जा सकता, डिफाइन नहीं किया जा सकता। यहाँ पर देख लेना बेटा, सिर्फ आपको याद एक ही रखना है बेटा, ये वाला याद रखेंगे तो सारे काम बन जाएगा बेटा। बाकी वाले हम कैसे काटेंगे, बाकी वाले हम इससे काट लेंगे बेटा, ये वाले फार्मूले से काट लेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर देखो, अगर आपको साइन पता है कोसेकेंट इजीली काट सकते हो। अगर आपको साइन पता है तो कोसेकेंट कैसे काटेंगे, उसको उल्टा कर देंगे। अगर आपको कॉस पता है तो सेकेंड कैसे काटेंगे, उसको उल्टा कर देंगे। अगर आपको टैन पता है तो कॉट कैसे काटेंगे, उसको उल्टा कर देंगे। बढ़िया बढ़िया सर, हमें समझ में आ गया है। अगर आपको साइन एंड कॉस पता है तो टैन मिल जाएगा बेटा, साइन एंड कॉस पता है तो टैन मिल जाएगा, साइन अपॉन में कॉस करेंगे तो टैन मिल जाएगा। और फिर आपको कॉस और साइन पता है तो क्या करेंगे, कॉस अपॉन में साइन करेंगे तो कॉट मिल जाएगा। बढ़िया सर, यहाँ पर देखो, अब हम डिफाइन करते हैं। क्या आपको नेचुरल नंबर आते हैं बेटा, क्या आपको नेचुरल नंबर आते हैं, जल्दी बताया। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 से शुरू होते हैं। और यहाँ पर देखना बेटा, क्या आपको होल नंबर आते हैं, होल नंबर बताया। और होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं सर, 0 1 2 3 से शुरू होते हैं। क्या आपको होल नंबर आते हैं, हाँ सर हमें आते हैं। अब हम क्या करेंगे, होल नंबर से शुरू करेंगे। देख बेटा, यहाँ पर डायरेक्ट आपको टेबल ऐसे याद रख सकते हैं। होल नंबर से क्या कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं, होल नंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला होल नंबर होता है 0। क्या होता है बेटा, हमारा 0 होता है, 0 होता है। क्या होता है सर, हमारा 0 होता है। तो हमने सबसे पहले होल नंबर से शुरू किया, हमारे 0। सर 0 के बाद क्या आता है, 0 के बाद आता है 1 आता है। क्या आता है बेटा, 0 के बाद 1 आ जाता है हमारा। ये हो गए हमारे होल नंबर्स। क्या आपको आगे होल नंबर्स आते हैं, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला होल नंबर हमने 0 लिख लिया, उसके बाद हमने होल नंबर 1 लिख लिया। बढ़िया सर, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 1 और 0 के बीच में क्या आता है बेटा, 1 और 0 के बीच में आता है हाफ, यानी कि 1/2। अरे सर इतना आसान था। सबसे पहला होल नंबर 0
0 लिख लिया, उसके बाद का होल नंबर यहाँ पर लास्ट में लिख दिया, और फिर दोनों के बीच में क्या आता है 1/2 आता है, तो हमने 30 डिग्री पर लिख दिया। बस आपको क्या करना है, बेटा 1/2 को 1/√2 लिखना है, यानी कि 2 के जगह हम √2 लिख देंगे। बढ़िया सर, इतना सिंपल था। और फिर हमने ये लिख दिया, और फिर एक वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी बेटा इस वाले टेबल में। यहाँ पर देख, ये वाली वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, √3/2 आपको ये वाली वैल्यू एक ही याद रखनी पड़ेगी पूरे टेबल में। पूरा टेबल मैं फिर से कराऊंगा, यहाँ पर देख पूरा टेबल फिर से करेंगे। सबसे पहले होल नंबर हमने 0 लिख लिया यहाँ पर, उसके बाद का होल नंबर हमने 1 यहाँ पर लिख लिया, और फिर इन दोनों के बीच में क्या आता है, हाफ आता है, तो हमने यहाँ लिख लिया। फिर इस हाफ को क्या करते हैं, हमने 1/2 को 1/√2 बना लिया, बढ़िया सर, हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर आपको एक वैल्यू याद रखनी पड़ी थी, जिसका वैल्यू क्या थी, √3/2 थी। क्या थी बेटा, √3/2 थी। हमने यहाँ पर √3/2 एक वैल्यू हमने यहाँ पर याद रख लिया। बढ़िया सर, इतना समझ में आ गया है। हमारा सबसे पहला होल नंबर 0 होता है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, 1 आ जाता है, और हमने दोनों ही लिख लिया। उसके बाद बीच में का नंबर हमने 30 डिग्री पर लिख दिया, और फिर हमने 1/2 को 1/√2 बनाकर 45 में लिख लिया। जो वैल्यू हमें याद थी सर, हमने वो 60 डिग्री पर लिख दिया, √3/2 हो गया। और फिर हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर देख, समझो ये ऐसा था, ऐसे वाला टेबल था, ये 0 था, ये 30 था, ये 45 था, ये 60 था, 90 था। तो हम क्या करेंगे, सिंपल अपने टेबल को ऐसे घुमाएंगे। क्या करेंगे बेटा, ऐसे घुमाएंगे। यहाँ पर देख यार, ऐसा वाला टेबल था सर, ये साइन का टेबल था, तो हम कॉस के लिए क्या करेंगे, ऐसे करेंगे बेटा। क्या करेंगे, कॉस के लिए ऐसे करेंगे। समझ, ऐसा था तो क्या हो गया, ऐसा हो गया। बढ़िया सर, ओहो सर, हम क्या करेंगे, ऐसा टेबल था तो ऐसा हो गया। तो हमारा टेबल क्या हो गया, 1 यहाँ था तो यहाँ आ गया, 0 यहाँ था तो यहाँ चला गया, 1/2 यहाँ था तो यहाँ चला गया, √3/2 यहाँ आ गया। बढ़िया सर, और बीच वाला वहीं पर रह गया। हमने क्या किया, टेबल को जस्ट ऐसा घुमा दिया कॉस के लिए। बढ़िया सर, और फिर हम tan थीटा कैसे काटेंगे सर, tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपन में cos थीटा, यानी tan 0 क्या हो जाएगा, sin 0 अपन में cos 0, यानी कि 0/1 क्या होता है सर, 0 हो जाता है। बढ़िया सर, इतना सिंपल था। और यहाँ पर 1/2 अपन में √3/2 क्या होता है, 2 से 2 कटेगा और क्या बचेगा, 1/√3 बचेगा, 1/√3 बचेगा। और यहाँ पर tan 45 क्या होता है बेटा, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, √2 से √2 कटेगा, 1/1 आएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। बढ़िया सर, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, tan 60 कैसे काटेंगे, √3 अपन में 1/2, यानी 2 से 2 कटेगा, √3 बचेगा। बढ़िया सर, और यहाँ पर देखना बेटा, मेजॉरिटी बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। 1/0 क्या होता है बेटा, नॉट डिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, नॉट डिफाइंड होता है। इतने वैल्यूज आपको याद हैं तो बाकी के वैल्यूज आप काट सकते हो, बाकी के वैल्यूज आप इजीली काट सकते हो। इतने वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो बेटा, साइन को हम क्या करेंगे, सबसे पहला होल नंबर 0 लिखेंगे, उसके बाद का होल नंबर 1 लिखेंगे, दोनों के बीच का हम 30 डिग्री पर लिख देंगे और उसे रूट लगाकर यहाँ पर लिख देंगे। बढ़िया सर, और फिर हमने 60 डिग्री के लिए एक वैल्यू याद की थी, √3/2, वो वैल्यू हमने वहाँ पर लिख दिया। साइन के लिए ऐसा था तो हमने कॉस के लिए ऐसा फिरा लिया सर, यानी वहाँ पर 1 था तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 था तो यहाँ पर चले जाएगा, 1/2 यहाँ पर था तो 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, √3/2 इधर आ जाएगा और 1/√2 वही का वही रह जाएगा। अरे हाँ सर, जो भी आपने वो कहा बिल्कुल सही कहा। tan के लिए क्या करेंगे सर, sin थीटा अपन cos थीटा कर देंगे, यानी कि tan 0 कितना हो जाएगा सर, sin 0 अपन cos 0 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। और 1/√3 30 के लिए हो जाएगा, 145 के लिए हो जाएगा, tan 60 जो है √3 हो जाएगा, और tan 90 क्या होगा, 1/0 हो जाएगा, यानी कि नॉट डिफाइंड होगा। सर ये वैल्यूज कैसे याद रखेंगे, ये वाली वैल्यूज देखो बेटा, डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये वैल्यू याद रखने की ट्रिक होती है। साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है हमारा कोजिकेंट। क्या होता है बेटा, साइन का उल्टा कोजिकेंट, यानी कि यहाँ पर क्या था बेटा, 0 अपन में 1 था। क्या था यहाँ पर, कुछ भी नहीं डिनोमिनेटर, तो 1 मान लेंगे। तो क्या मानेंगे बेटा, हम 1 मान लेंगे। 0/1 था, हमने क्या कर दिया, ऐसे उल्टा कर दिया, यानी कि 1/0 होगा, यानी नॉट डिफाइंड हो गया। और फिर इसे उल्टा करेंगे बेटा, साइन का उल्टा क्या होता है, कोजिकेंट होता है। साइन 30 का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, कोजिकेंट 30 हो जाएगा। 1/2 का हमने क्या कर लिया, उल्टा कर लिया, 2 हो गया। बढ़िया सर, हमने 45 डिग्री यानी साइन 45 का हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। 1/√2 को क्या करते हैं, उल्टा कर दिया, तो क्या हो गया, √2 हो गया। और फिर यहाँ पर देखना 60 डिग्री के लिए क्या था, √3/2 था, हमने उससे क्या करते, उल्टा कर दिया, तो क्या हो गया, 2 अपन में √3 होगा। बढ़िया सर, हमें समझ में आ गया है। यहाँ पर 1/1 था तो हमने उल्टा किया, तो भी 1/1 ही रहेगा। साइन का उल्टा क्या होता है बेटा, साइन का उल्टा होता है हमारा कोजिकेंट। बढ़िया सर, कॉस का उल्टा क्या होता है सर, कॉस का उल्टा होता है सीकेंट। टैन का उल्टा क्या होता है, कोजिकेंट। कोटेंजेंट बेटा, टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है बेटा। बढ़िया सर,
कॉस को उल्टा करके देखेंगे और सेकंड काटेंगे बेटा। यहाँ पर क्या था 1/1 था तो क्या हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो भी 1/1 रहेगा। यहाँ पर √3/2 था तो हमने उल्टा किया तो 2/√3 हो गया। यहाँ पर 1/√2 था, हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया तो क्या हो गया बेटा, यहाँ पर √2 हो गया। यहाँ पर 1/2 था तो हमने क्या उल्टा किया तो 2 हो गया। बढ़िया सर। और हमने क्या कर दिया, 0 को उल्टा कर दिया, 0/1 को क्या कर दिया बेटा, उल्टा कर दिया, यानी कि क्या हो गया, ये 1/0 हो गया तो क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया। बढ़िया सर। अब हम क्या करेंगे, बेटा, यहाँ पर देखो tan था बेटा, tan 0 था यानी कि 0/1 था, हमने क्या कर दिया, ऐसे उल्टा कर दिया, 1/0 हो गया यानी कि नॉट डिफाइंड हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया बेटा, यहाँ पर यहाँ देखना 1/√3 था तो हमने ऐसे उल्टा कर दिया, √3/1 हो गया यानी कि √3 हो गया। और यहाँ पर 1/1 था तो उल्टा कर दिया, 1 ही रहेगा। और यहाँ पर क्या था बेटा, यहाँ पर था हमारे पास √3 था, हमने इसे उल्टा कर दिया तो 1/√3 हो गया। यहाँ पर क्या था, नॉट डिफाइंड था यानी कि इसे उल्टा करेंगे तो 0 आएगा बेटा। सिर्फ आपको 2 वैल्यूज याद रखने पड़ेंगे बेटा, ये वाली वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी और √3/2 की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। सर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, इसका आधा यहाँ पर साइन 30 पर लिख देंगे और इसका यहाँ पर रूट पे ना कर क्या कर देंगे, 45 के लिए रख देंगे। और एक वैल्यू याद रखेंगे हम, √3/2 याद रखेंगे, क्या रखेंगे बेटा, √3/2 याद रखेंगे। बढ़िया सर। और इसे क्या करेंगे हम, कॉस के लिए उल्टा कर देंगे, tan के लिए क्या कर देंगे, साइन अपॉन में कॉस कर देंगे। बढ़िया सर। और यहाँ पर देखना कोसेकेंट के लिए साइन का उल्टा कर देंगे और यहाँ पर सेकंड के लिए कॉस का उल्टा कर देंगे और कॉट के लिए tan का उल्टा कर देंगे। बढ़िया सर, पूरी टेबल हमें याद हो गई है। अरे यार सर, इतना इजी था कि हमें समझ आ गया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को पढ़ेंगे। यहाँ पर देखना बेटा, आपके सिलेबस में 3 ही आइडेंटिटीज है बेटा। कितने हैं, 3 है। तीनों के तीनों आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा होता है। तीनों के तीनों आप आइडेंटिटीज को अच्छी तरीके से याद रखेंगे। चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। कोसेकेंट क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। tan क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। साइन का उल्टा कॉस हो जाएगा, साइन का उल्टा कोसेकेंट हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेकेंट हो जाएगा, tan का उल्टा कॉट हो जाएगा। बढ़िया सर। नेक्स्ट यहाँ पर देखना, वही लिखा है, साइन का उल्टा कोसेकेंट हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेकेंट हो जाएगा, tan का उल्टा कॉट हो जाएगा, कोसेकेंट का उल्टा साइन हो जाएगा, यहाँ पर सेकेंट का उल्टा कॉस हो जाएगा, कॉट का उल्टा tan हो जाएगा। और साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, tan होता है, कॉस अपॉन में साइन कॉट होता है। बढ़िया सर। हम क्या करेंगे, इस टेबल में सबसे पहले एक वैल्यू याद रखेंगे और यहाँ पर देखना √3/2 याद रखेंगे और यहाँ पर 0 याद रखेंगे। बढ़िया सर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और यहाँ पर क्या होती है बेटा, 1 हो जाती है। दोनों का आधा करेंगे तो यहाँ रख देंगे, इसे रूट पे ना कर यहाँ रख देंगे और ये वैल्यू हमें याद है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ऐसा था तो ऐसा उल्टा कर देंगे, यानी 1 यहाँ पर आ जाएगा, 0 यहाँ पर चले जाएगा, √3/2 यहाँ पर आ जाएगा, 1/2 यहाँ पर चले जाएगा, 1/√2 यहीं पर रह जाएगा। और हम क्या करेंगे, साइन अपॉन में कॉस करेंगे तो tan मिल जाएगा, साइन अपॉन में कॉस करेंगे तो tan मिल जाएगा बेटा। और कोसेकेंट के लिए क्या करते हैं, साइन का उल्टा कर देते हैं, सेकेंड के लिए कॉस का उल्टा करते हैं, कॉट के लिए tan का उल्टा करते हैं। बढ़िया सर। और हम 3 आइडेंटिटीज याद रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अरे हाँ सर, जो भी आपने कहा बिल्कुल सही कहा। सबसे पहले टाइप पे चले जाते हैं। हमें यहाँ पर क्या बताना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की वैल्यू दे रखी है, हमें कॉस की और tan की वैल्यू बतानी थी। थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट कहूँगा मैं क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि आप सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हो अपने ट्रिग्नोमेट्री का पूरी लाइफ में, इसलिए थोड़ा टफ लगेगा बेटा। यहाँ पर देखना, ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। साइन की वैल्यू दे रखी है, साइन क्या होता है सर हमारा, समझ। यहाँ पर साइन क्या होता है, साइन हमारा होता है ऑपोजिट अपॉन क्या होता है बेटा, हाइपोटेन्यूज होता है, ऑपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। हाँ सर, यहाँ पर थीटा हमने एंगल बी को मान रखा है। फिगर देगा बेटा, फिगर देगा तो हमें ऐसे समझ में आ जाएगा, वरना हम फिगर को कंसीडर कर लेंगे। ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है बेटा, साइन क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ऑपोजिट की जगह क्या है बेटा, यहाँ पर 12 है, यानी कि इसके ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी बेटा, 13 हो जाएगी। बढ़िया सर। और हमें ये वैल्यू BC की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। और हमने क्या कर दिया, यहाँ से BC की वैल्यू 5 मालूम कर ली बेटा। अब हम क्या करेंगे, cos थीटा मालूम करेंगे।
वही पूछा था यहाँ पर हमें, क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड tan थीटा पूछा था। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है सर, कॉस थीटा की वैल्यू होती है एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेनस। एडजेसेंट था हमारा BC अपॉन में AB जो कि हमारा हो गया हाइपोटेनस। ये कितना हो गया सर, BC की वैल्यू यहाँ पर 5 लिखी हुई है, AB की वैल्यू 13। तो कॉस थीटा हमारा लिख लिया हमने। tan थीटा कैसे लिखेंगे, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। tan थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। ऑपोजिट साइड है हमारी 12, 12 भाई क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बढ़िया सर, हमें समझ में आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर फिगर दे रखी है बेटा, फिगर दे रखी है। आपको क्या बताना है, साइन P बताना है और tan R बताना है बेटा। यहाँ पर देखो बेटा, साइन P के रेस्पेक्ट में ये वाली अपोजिट, ये वाली एडजेसेंट, ये वाली अपोजिट और ये वाली एडजेसेंट है। तो हमारे पास साइन का क्या होता है बेटा, अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनस। अपोजिट क्या हो जाएगी हमारी, RQ हो जाएगी, QR हो जाएगी और हाइपोटेनस हमारी PR हो जाएगी। क्या हो जाएगा बेटा, अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनस 1/2 हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट tan R है बेटा, R है बेटा। R के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये वाली हमारी ऑपोजिट हो जाएगी, ये वाली हमारी एडजेसेंट हो जाएगी। बढ़िया सर, बढ़िया सर। यहाँ पर देखना ऑपोजिट क्या है हमारी, tan होता है ऑपोजिट अपॉन में एडजेसेंट। ये क्या है हमारा ऑपोजिट साइड यानी कि √3 अपॉन में एडजेसेंट साइड। यहाँ पर 1 है सर, 1 √3/1 हो जाएगी यानी √3 हो जाएगी। बढ़िया सर, समझ में आ चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पर देखना, यहाँ पर हमें क्या मालूम करना था, साइन थीटा और tan अल्फा मालूम करना था। साइन थीटा यहाँ पर है बेटा, साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट यानी कि थीटा के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ऑपोजिट क्या है हमारे पास 12 है और हाइपोटेनस हमारी 13 है यानी कि 12/13 हो जाएगा। tan क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। लेकिन अल्फा के रेस्पेक्ट में देखना है तो अल्फा के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा और यहाँ पर एडजेसेंट क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। बढ़िया सर, समझ में आ गया। 5 अपॉन में 12 लिख देंगे सर। इतना आसान होता है ट्रिग्नोमेट्री, कभी हमने सोचा नहीं था बेटा। तो यहाँ पर देखो फिगर दे रखी है, हमें क्या पूछा है, कॉस अल्फा एंड tan थीटा पूछा है। कॉस अल्फा कैसे काटेंगे, अल्फा के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये वाली ऑपोजिट, ये वाली एडजेसेंट, ये वाली ऑपोजिट, ये वाली एडजेसेंट। कॉस क्या होता है सर, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड। एडजेसेंट हमारी √3 है, हाइपोटेनस क्या है सर, हाइपोटेनस है हमारी 2 यानी कि √3/2 हो जाएगा। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। और यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना tan थीटा करना है। थीटा के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, ये वाली ऑपोजिट हो जाएगी, ये वाली एडजेसेंट हो जाएगी। बढ़िया सर, ये वाली ऑपोजिट, ये वाली एडजेसेंट हो जाएगी। यानी हम क्या करेंगे, ऑपोजिट साइड यानी कि √3 अपॉन में एडजेसेंट साइड यानी कि 1 ऑपोजिट अपॉन में एडजेसेंट। तो कितना हो गया सर, √3/1 हो गया यानी कि √3 हो गया। बढ़िया सर, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पर आपको क्या बताना है बेटा, 2 साइड दे रखे हैं, तीसरी साइड सबसे पहले काटेंगे बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। हमें यहाँ पर 24 दे रखा है और यहाँ पर 7 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और 25 की वैल्यू हम यहाँ से काट लेंगे बेटा। सबसे पहले देखना हमें क्या पूछा था, साइन A पूछा था बेटा। A के रेस्पेक्ट में देखेंगे ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा अपॉन में हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 7 अपॉन में 25 हो जाएगा। कॉस A पूछ रहा है बेटा, कॉस A का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट हमारा यहाँ पर 24 हो जाएगा अपॉन में 25 हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। बढ़िया सर। साइन C पूछा है यानी C के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ऑपोजिट साइड हमारी ये हो जाएगी यानी 24 हो जाएगी, 24 अपॉन में 25 हो जाएगी। और cos C पूछा है, cos C के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये वाली एडजेसेंट हो जाएगी, ये वाली हाइपोटेनस हो जाएगी यानी एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेनस। बढ़िया सर, इजी क्वेश्चन था। ये वाले क्वेश्चन आप ट्राई करोगे बेटा। tan P काटना है, tan P कैसे काटेंगे, यहाँ पर देखना बेटा, एक वाली साइड नहीं दे रखी तो आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, ये वाली साइड मालूम कर लोगे। अगर ये वाली साइड आपको पता चल गई है, tan P क्या होता है सर, tan P होता है हमारा, यहाँ से 5 मिल जाएगा, ये 5 मिल गया आपको। tan P क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन में एडजेसेंट, क्या हो जाएगा बेटा, 5/12 हो जाएगा। और यहाँ पर cot R क्या होगा बेटा, यहाँ पर cot R होगा आपको एडजेसेंट अपॉन में ऑपोजिट, एडजेसेंट अपॉन में ऑपोजिट यानी कि 5/12 हो जाएगा। 5/12 माइनस 5/12 0 हो जाएगा। बढ़िया सर। यहाँ पर आप क्या कर सकते थे, कॉम्प्लीमेंट्री का भी खेल सकते थे बेटा। यहाँ पर देखना, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोस मैं आपको यहाँ यहीं पर बता देता हूँ। यहाँ पर लिख लेंगे, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा बेटा, कॉस हो जाएगा। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर बड़े में लिख लेते हैं, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा सर, कॉस हो जाएगा।
और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, अगर मैंने लिखा cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, जैसे मैंने यहाँ पर एंगल या एंगल सी के लिए बताया था, याद कर फर्स्ट स्लाइड में, 90 माइनस थीटा लिखेगा तो साइन थीटा हो जाएगा। अगर मैंने साइन 90 माइनस थीटा लिखा तो cos थीटा हो जाएगा। ये वाला इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। नेक्स्ट हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री tan के लिए, tan का कॉम्प्लीमेंट्री cot हो जाएगा बेटा, tan का कॉम्प्लीमेंट्री cot हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, cot हो जाएगा। और यहाँ पर देखना साइन कॉस tan हो गया। और फिर हमारे पास क्या था, सीकेंड था, सीकेंड का कॉम्प्लीमेंट्री, कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, डेली रिवाइज करेंगे फार्मूले को, याद हो जाएगा। सीकेंड का कॉम्प्लीमेंट्री कोजिकेंड था बेटा, क्या था, कोजिकेंड था। बढ़िया सर, कोजिकेंड था। सीकेंड के पास सीकेंड का हमारा क्या था, कोजिकेंड था। यानी कि मैं लिख रहा हूँ साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा लिखूंगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। अगर मैं कोजिकेंड 90 माइनस थीटा लिखूंगा तो सीकेंड हो जाएगा। कॉट 90 माइनस थीटा लिखूंगा तो टैन हो जाएगा। टैन 90 माइनस थीटा लिखूंगा तो कॉट हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा लिखूंगा तो कॉस हो जाएगा। ऐसे 90 माइनस थीटा में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं बेटा, इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज कहते हैं, आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसे कॉम्प्लीमेंट्री भी सॉल्व कर सकते थे बेटा। कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, टैन, यहाँ पर टैन 90 माइनस थीटा लिख सकते थे। और यहाँ पर कितना हो जाता है, टैन 90 माइनस थीटा मतलब क्या होता है, टैन पी हो जाता है। कॉट आर को क्या लिख सकते थे, टैन पी लिख सकते थे। टैन पी माइनस टैन पी 0 हो जाएगा। बढ़िया सर, सिंपल है। नेक्स्ट यहाँ पर देखना बेटा, साइन ए की वैल्यू दे रखी है और आपको कॉस ये टैन ये मालूम करना है। सेम क्वेश्चन है बेटा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कांस्टेंट के मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखना रेशियो का मतलब क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। लेकिन ये 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, इसलिए हम के का यूज़ कर रहे हैं। नहीं करेंगे तो भी काम बन जाएगा बेटा, सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना। के क्यों इसलिए हमने इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पर 3 भी हो सकता है, 3 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है। यहाँ पर के जो है यहाँ पर इंटीजर है बेटा, के जो है हमारे पास यहाँ पर इंटीजर नहीं कहूँगा मैं, इसे कहूँगा नेचुरल नंबर कहूँगा। क्या है हमारे पास यहाँ पर, नेचुरल नंबर हो सकता है बेटा। समझ में आ गया, यहाँ पर के मल्टीपल है बेटा, समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पर रियल नंबर दे रखा है, आप रियल नंबर भी कंसिडर कर सकते हैं। के नहीं लेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा बेटा। और यहाँ पर देखना बेटा, कॉट 15 इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 8 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, 15 को नीचे भेज देंगे। कॉट ए इज इक्वल टू 8 अपॉन में 15 हो जाएगा। कॉट ए इज इक्वल टू 8 अपॉन में 15 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम हाइपोटेनस की वैल्यू मालूम कर लेंगे। 17 आ जाएगी बेटा। 17 आने के बाद साइन ए एंड सीकेंट ए आप इजीली मालूम करेंगे। यहाँ पर सीकेंट दे रखा है बेटा, सीकेंट का मतलब क्या होता है, सीकेंट का मतलब होता है हाइपोटेनस अपॉन में एडजेसेंट होता है। तो हम यहाँ पर तीसरी साइड हम निकाल लेंगे, 5 आएगा बेटा। कितना आएगा, 5 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसे पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज निकालेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, सारे यहाँ पर आपको रिवाइज हो सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पर 1 प्लस साइन है, -1 माइनस साइन है बेटा। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी वैल्यूज डालेंगे और सॉल्व कर लेंगे बेटा। समझ, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से हाइपोटेनस मालूम कर लेंगे। हाइपोटेनस का मालूम क्या है, तो कितना आया बेटा, ये 133 आया, 113 आया बेटा। कितना आया, 113 आया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से साइन थीटा कितना हो जाएगा, हमारा साइन थीटा हो जाएगा अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि 8 अपॉन में 113 हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 113। तो हम क्या करेंगे, साइन काटेंगे, कॉस काटेंगे बेटा, सॉल्व करते जाएंगे तो हमें 49/64 मिल जाएगा। और फिर कॉट थीटा काटने के लिए कह रहा है, कॉट थीटा काटेंगे, कॉट थीटा काटेंगे। कॉट कैसे निकलता है सर, कॉट निकालते हैं एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 7/8 है, लेकिन कॉट नहीं पूछा, कॉट स्क्वायर पूछा है। तो 7/8 का स्क्वायर कर देंगे, 49/64 आ जाएगा। बढ़िया सर। नेक्स्ट यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना राइट एंगल ट्रायंगल में tan की वैल्यू दे रखी है। tan a की वैल्यू कितनी, 1/√3 दे रखी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस वन। हम क्या करेंगे, sin a की वैल्यू मालूम करेंगे और cos c की वैल्यू मालूम करेंगे, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे। cos a की वैल्यू मालूम करेंगे, sin c की वैल्यू मालूम करेंगे, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे। और बीच में सम करना है बेटा, यानी कि ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर cos a cos c मालूम करेंगे, sin a sin c मालूम करेंगे, दोनों को डिफरेंस कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे। बढ़िया सर, इजी सवाल था, कर लेंगे। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, यानी कि यहाँ पर आपको क्या दे रखा है,
P प्लस आर कितना है बेटा, यहाँ पर 25 है। P प्लस आर कितना है, 25 है। तो हम यहाँ पर पी आर को क्या लिख सकते हैं बेटा, अगर हमने क्यू आर को x मान लिया, तो पी आर को हमने क्या लिख सकते हैं बेटा, पी आर को लिख सकते हैं 25 माइनस एक्स लिख सकते हैं। 25 माइनस एक्स लिखेंगे और पाइथागोरस डाल लेंगे तो हमें यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। क्यू आर की वैल्यू 12 मिल जाएगी बेटा। 12 मिल गई तो हम ये वैल्यूज काट लेंगे बेटा। जैसे यहाँ पर साइन पी है, कॉस पी काटना है और टेन पी काटना है, काट लेंगे बेटा। इजी क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर क्या ट्विस्ट था, P प्लस क्यू आर कितना है, 25 है। तो अगर हमने एक को x मान लिया तो ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस एक्स हो जाएगा। हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम में डालेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्व हो जाएगा बेटा। इजी सवाल था। नेक्स्ट यहाँ पर देखना, ट्रू और फॉल्स बताने हैं हमें। द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी कि tan की वैल्यू हमेशा 1 से लेस देन होगी। बिल्कुल नहीं बेटा, tan की वैल्यू क्या हो रही थी, tan की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रही थी। जैसे हमने टेबल में देखा 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जा रही थी बेटा, नॉट डिफाइंड तक जा रही थी। तो ये फॉल्स हो जाएगा बेटा। सेकेंड की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 12/5 है। सेकेंड की वैल्यू 12/5 है। हो सकती है बेटा, सेकेंड की वैल्यू 12/5 हो सकती है। बढ़िया है। क्यों कहा मैंने यहाँ पर 12/5 हो सकती है, क्योंकि सेकेंड क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। हमेशा जो हाइपोटेनस होता है वो लॉन्गेस्ट होता है, हमेशा हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट होता है। अगर यहाँ पर ऐसा उल्टा होता 5/12 तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस जो है छोटा हो जाएगा दूसरे साइड से। ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। कॉस की जो एब्रीवेशन है यूज फॉर कोसिकेंड, कोसिकेंड को हम क्या कहते हैं बेटा, कोसेक कहते हैं। क्या कहते हैं, कोसेक कहते हैं। कॉस को कोसाइन कहेंगे, ये फॉल्स हो जाएगा बेटा। इस कॉस का फुल फॉर्म क्या है, कोसिकेंड नहीं है, कोसाइन है बेटा। और कॉट जो है, कॉट ए जो है प्रोडक्ट है कॉट का और ए का नहीं बेटा। यहाँ पर एक फंक्शन है, यहाँ पर एक कॉट जो है फंक्शन है। फंक्शन में हम विथ रिस्पेक्ट टू ए देख रहे हैं, यानी कि दोनों प्रोडक्ट में नहीं है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में नहीं है बेटा। और यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू 4/3 दे रखी है। 4/3 यहाँ पर देखना बेटा, 4/3 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, साइन क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है। लेकिन यहाँ पर हाइपोटेनस ऑपोजिट से छोटा हो रहा है, जो कि होना पॉसिबल नहीं है। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, कोसिकेंड काटना है, यानी कि इसका उल्टा कर देंगे। कितना हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो 5/3 हो जाएगा। बढ़िया सर। यहाँ पर साइन 13 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 12 दे रखा है, तो इसे नीचे भेजेंगे तो 12/13 हो जाएगा। 12/13 हो गया तो कोसिकेंड काटना है, यानी कि इसको उल्टा कर देंगे, 13/12 हो जाएगा। 13/12 हो जाएगा। बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट, टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल पर सवाल करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो सवाल दे रखा है, अगर आपको टेबल याद है तो आप सारे के सारे सवाल कर सकते हैं। ऐसे वाले सवाल भी आपके पेपर में मैक्सिमम चांसेस में देखने को मिलेंगे बेटा। आपको यहाँ पर देखो, आपको रैशनलाइजेशन आना पड़ेगा बेटा। क्या आना पड़ेगा बेटा, रैशनलाइजेशन आना पड़ेगा आपको। रैशनलाइज कैसे करते हैं डिनोमिनेटर को, वो आपको आना पड़ेगा बेटा। नेक्स्ट, आपको बेसिक कैलकुलेशन करनी आनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर 3 लिखा है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। बढ़िया सर, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर √3/√3 लिखा हुआ है तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ से डिवाइडेड बाई √3 लिख देंगे। बढ़िया सर। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, √3 बचेगा। 3/√3 क्या होता है, √3 होता है। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। अरे हाँ सर, यहाँ पर देखो ऐसे वाली चीज़ें आपको करने आना चाहिए बेटा। और यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, cos 60, यहाँ पर देखो, यहाँ sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60 काटने के लिए कहा गया है। आप वैल्यूज जानते हैं, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है √3/2 प्लस करेंगे, यहाँ पर दोनों की वैल्यू हाफ होती है, तो हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे सर। मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल रहा है, आंसर 1 मिल रहा है। बढ़िया सर, हमें पता चल गया है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे वैल्यूज इजीली फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है, यहाँ पर 2 इंटू tan स्क्वायर 45, यानी कि 45 डिग्री लिखेंगे, tan 45 डिग्री लिखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। tan 45 कितना होता है सर, 1 होता है। 1 का स्क्वायर कर देंगे और इंटू 2 कर देंगे। बढ़िया सर, हम देखना यहाँ पर
1 का स्क्वायर कर देंगे और 2 कर देंगे और यहाँ पर cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, इसका स्क्वायर कर देंगे। माइनस यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है sin 60 का होल स्क्वायर, यानी कि हम क्या कर देंगे, पहले यहाँ पर sin 60 लिख देंगे, उसका होल स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा बेटा। सॉल्व करेंगे तो आंसर 2 मिल जाएगा। cos 45 डिवाइडेड बाई secant 30 प्लस कोसेकेंट 30, तीन सबके वैल्यूज डालेंगे बेटा और यहाँ पर अल्टी सल्टी मल्टी आपको आनी पड़ेगी और ये डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी डिवाइडेड बाई डी लिखा है तो क्या हो जाएगा, AD अपॉन BC हो जाएगा। ये चीज़ आपको आनी चाहिए। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, करते 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 यहाँ पर रैशनलाइज करना पड़ेगा बेटा। रैशनलाइज कैसे करते हैं आपको आना पड़ेगा बेटा। रैशनलाइज आपको आता है तो आप इजीली यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल है बेटा। समझ आया कि नहीं आया, सबके वैल्यूज डालना है, सॉल्व करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। और यहाँ पर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ गया, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट यानी कि बीच के साइन को क्या करेंगे बेटा, बीच के साइन को हमें उल्टा करना है। बीच का साइन यहाँ पर प्लस है तो माइनस लगाएंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, सेम नंबर से माइनस लगाकर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो रैशनलाइज हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बनेगा बेटा, यहाँ से -60 आना है, माइनस से माइनस कटेगा तो हमारा इतना आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम सवाल दे रखा है बेटा, सिर्फ आपको वैल्यूज डालना है एंड बेसिक कैलकुलेशन करनी है। इसलिए मैं कहता हूँ मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, फंस जाते हैं, क्योंकि इन्हें इतनी मुश्किल लगती है कैलकुलेशन, कर ही नहीं पाते बेटा। अगर आपको कैलकुलेशन अच्छी से आती है तो सारे के सारे उस टेबल में के वैल्यूज आप डाल सकते हैं, स्क्वायरिंग कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन आपको आना पड़ेगा और यहाँ पर कुछ कुछ बेसिक मैथ्स आपका यूज़ हो जाता है। आपको ऐसे वाले क्वेश्चन कर लेनी है। बढ़िया सर, हम कर लेंगे। नेक्स्ट ये वाले भी क्वेश्चन में क्या करेंगे बेटा, अच्छा वाला क्वेश्चन है ये वाले क्वेश्चन में भी सेम टू सेम वैल्यूज डालेंगे। उसको स्क्वायर करने के लिए कहा गया तो स्क्वायर करेंगे और क्या करेंगे, सॉल्व करते 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 इतना आंसर आ जाएगा बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस वाले को सॉल्व करेंगे और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है उसे क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। सॉल्व करेंगे सर, हम इस वाले को सॉल्व करेंगे तो हमारा √3/2 आ रहा है। √3/2 sin 60 के इक्वल होता है तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। सेकेंड वन ट्राई करेंगे बेटा, सेकेंड वन किसके इक्वल होता है, डायरेक्टली देखकर भी बोल सकते हैं बेटा। 1 - 1 हो जाएगा, 1 + 1 हो रहा है, 1 - 1 0 के इक्वल होता है। 0 किसके इक्वल होता है बेटा, 0 डायरेक्टली ऑप्शन डी के इक्वल होता है। और यहाँ पर देखना sin 2a यानी कि 2θ, sin 2θ इज इक्वल टू 2 × sin θ किसके इक्वल होगा बेटा, ये कब ट्रू होगा बेटा, यानी कि कब डिफाइन कर सकते हैं, जब एंगल हमारा 0 होगा। यानी कि देखो sin 0 जो है वो कितना हो जाएगा बेटा, sin 0 × 2 के इक्वल हो जाएगा, यानी तभी डिफाइंड होगा जब हमारा एंगल जो होगा 0 डिग्री होगा। और ये वाला हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे किसके इक्वल आ रही है। ये वाला सॉल्व किया हमने, सॉल्व किया तो √3 आ रही है, यानी कि tan 60 जो होता है √3 होता है तो tan 60 को टिक कर देंगे। बढ़िया सर। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन अच्छा कहूँगा मैं, यहाँ पर देखना tan a + b जो है √3 के इक्वल है, tan a - b जो है 1/√3 के इक्वल है। a + b जो है वो क्या है बेटा, अक्यूट एंगल है। a + b जो है अक्यूट एंगल है तो हम क्या करेंगे, a एंड b को मालूम करेंगे। a एंड b एंगल से बेटा हमारे यहाँ पर देखना, यहाँ पर tan a + b √3 के इक्वल है तो हम क्या करेंगे, tan a + b √3 के इक्वल लिखेंगे। सर हम जानते हैं √3 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, √3 की वैल्यू इक्वल होती है tan 60 के। tan से tan कटेगा तो क्या मिलेगा, a + b = 60 मिल जाएगा। a + b = 60 मिल गया, a + b = 60 मिल गया। और यहाँ पर हम tan a - b को 1/√3 लिख सकते हैं, 1/√3 हम tan 30 को लिख सकते हैं। tan से tan कटेगा, a - b 30 हो जाएगा, a - b कितना हो जाएगा बेटा, 30 हो जाएगा। अरे हाँ सर, हम क्या सीखे हैं, हम सीखे हैं बेटा, हम क्या सीखे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड सीखा था। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे a की वैल्यू 45 मिल जाएगी, b की वैल्यू 15 मिल जाएगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखना tan a + b की वैल्यू √3 के इक्वल थी, tan a - b की वैल्यू 1/√3 के इक्वल थी। √3 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 लिख सकते हैं और यहाँ पर 1/√3 को tan 30 लिख सकते हैं। tan से tan कटेगा, tan से tan कटेगा, a + b 60 डिग्री के इक्वल है, a - b 30 डिग्री के इक्वल है। एलिमिनेट करेंगे, आंसर काटेंगे, a की वैल्यू 45 आएगी, b की वैल्यू 15 आ जाएगी। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखना ट्रू और फॉल्स है बेटा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज रख के देख देंगे, हम वैल्यूज रखेंगे और यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ट्रू अगर सेम आ रहा है तो ट्रू कहेंगे, नहीं आ रहा तो फॉल्स कह देंगे बेटा। sin a + b = sin a + sin b। चलो एक काम करते हैं, चेक करते हैं। अगर हम अज्यूम कर लेंगे a हमारा 30 डिग्री है, b हमारा 60 डिग्री है तो हम sin a + b को क्या लिखेंगे बेटा, sin a की वैल्यू 30, sin b की वैल्यू यहाँ पर देखना
ए की वैल्यू 30, बी की वैल्यू 60, कितना हो जाएगा यहाँ पर अंदर ऐड हो जाएगा और साइन 90 हो जाएगा बेटा, साइन 90 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, साइन ए प्लस साइन बी करेंगे। साइन ए कितना हो जाएगा, साइन 30 प्लस साइन 60 हो जाएगा, यानी साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस √3/2 हो जाएगी, यानी सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना, इतना आएगा बेटा, आंसर इतना आएगा जो कि 1 के इक्वल नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा बेटा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आ रही है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 1 + √3/2 आ रही थी, यानी दोनों इक्वल नहीं है। बढ़िया सर। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ साइन इंक्रीजेस एज द थीटा इंक्रीज। देखो बेटा टेबल याद करो, टेबल में हमने क्या पढ़ा था, 0 पढ़ा था, 0 के बाद 1 पढ़ा था, उसके बाद 1/√2 पढ़ा था, उसके बाद √3/2 पढ़ा था, उसके बाद हमने 1 पढ़ा था। यानी कि जैसा हम थीटा यानी कि एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं, 0 से लेकर 90 डिग्री तक लेके आ रहे हैं, तो हमारा साइन थीटा की वैल्यू भी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, यानी हम इसे क्या कह देंगे, ट्रू कह देंगे। और यहाँ पर द वैल्यू ऑफ कॉस इज इंक्रीजेस एज द थीटा इंक्रीज। कॉस का टेबल याद करो, सबसे पहले आता था 1, उसके बाद आता था √3/2, उसके बाद आता था 1/√2, उसके बाद हाफ आता था, उसके बाद 0 आता था। यानी कि जैसा थीटा इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो क्या हो जाएगी बेटा, ये फॉल्स हो जाएगा हमारा। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये कब होगा बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा सभी के लिए वैलिड नहीं होगा, सभी के लिए वैलिड नहीं होगा बेटा। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा सभी के लिए वैलिड नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना 10th लेवल पर, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए इक्वल होगा बेटा, जब थीटा हमारा 45 डिग्री होगा, साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45 होगा। यहाँ पर क्या रखा है, सभी वैल्यूज के लिए, सभी वैल्यूज के लिए ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। बढ़िया सर। cot theta is not defined for angle A is equal to 0। सर हमने पढ़ा था एंगल 0 पर कितना होता है, एंगल 0 पर होता है cot theta नॉट डिफाइंड, जो कि हमारा ट्रू हो जाएगा। बढ़िया सर। नेक्स्ट हमें क्या वैल्यूज काटनी थी, साइन 30 प्लस कॉस 30 काटेंगे तो कितना आ रहा है, हाफ प्लस हाफ 1 आ रहा है। साइन 90 प्लस tan 45 काटेंगे, 1 + 1 कितना हो रहा है, यहाँ पर 2 हो रहा है। बढ़िया सर, सिंपल था। tan 45 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। और यहाँ पर देखना बेटा, अच्छा सवाल कहूँगा मैं इसे, अच्छा नहीं, डिफिकल्ट नहीं बेटा, लेकिन अच्छा सवाल है। यहाँ पर देखना 2 × साइन 2 थीटा इज इक्वल टू इतना हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसे साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2 लिखेंगे। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2 हो जाएगा। √3/2 किसे आता है बेटा, साइन 60 के लिए आता है, साइन 60 के लिए आता है, साइन 60 लिखेंगे। साइन से साइन कटेगा, साइन से साइन कटेगा, और फिर हमारे पास क्या बचेगा बेटा, लेकिन आपने तो कहा था सर ये दोनों प्रोडक्ट में नहीं है। यार देख बेटा, मैं काटने की बात कर रहा हूँ, एक्चुअल में कटते नहीं हैं, हम क्या करते हैं, इसे कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं बेटा, कंपेयर करते हैं। तो 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 2 थीटा को मैंने 60 लिखा, 20 नहीं है बेटा, 2 थीटा है, 2 थीटा को मैंने 60 लिखा, तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा, 60/2, यानी कि थीटा हो जाएगा हमारा 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। बढ़िया सर, अच्छा सवाल था, समझ आया कि नहीं आया। यहाँ पर देख, साइन 2 थीटा कितना हो रहा था, यहाँ पर √3/2 हो रहा था, हमने √3 को लिखा, साइन 60 लिखा, यहाँ पर कंपेयर किया हमने, 2 थीटा इज इक्वल टू 60 है, तो हमने क्या लिख दिया, थीटा इज इक्वल टू 30 लिख दिया। बढ़िया सर, इजी सवाल था। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पर दे रखा है tan थीटा की वैल्यू दे रखी है 1/√3 हो जाएगा। tan थीटा कितना हो जाएगा, ये नीचे चले जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, यानी tan 1/√3 को हम tan 30 लिख सकते हैं। हमारा थीटा कितना हो गया बेटा, थीटा हो गया हमारा 30 डिग्री के इक्वल। तो हमें क्या करना था बेटा, यहाँ पर हमें काटना था साइन 3 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, यानी कि यहाँ पर 3 थीटा हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 90 हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस 2 थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस 60 हो जाएगा। 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 बेटा, 1/2 प्लस 1/2। यहाँ पर देखना बेटा 2 थीटा था, हाँ बेटा 2 थीटा करेंगे तो यहाँ पर देखना, हाँ इसे ऐसा लिखा गया। यहाँ पर देखना ये कितना है बेटा, 1 प्लस साइन 90 था तो 1 था बेटा, और यहाँ पर cos 2t था, यानी कि साइन cos 60 हो रहा है बेटा, साइन 90 प्लस cos 60, 1 + 1/2 कितना हो जाएगा बेटा, 3/2 हो जाएगा। बढ़िया सवाल था।
नेक्स्ट ये वाले में देखना बेटा, ये वाले में देखना, मैंने इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ाया आपको। tan का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉट होता है बेटा, tan का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट होता है। हमें यहाँ पर एंगल ये मालूम करना है, कैसे करेंगे सर, tan 2a इज इक्वल टू कॉट दिस वन दे रखा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, tan को कॉट में कैसे लिखेंगे, 90 माइनस थीटा लिखेंगे। थीटा अगर यहाँ पर 2a है तो हमें यहाँ पर 2a आ जाएगा। tan को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। थीटा हमारा 2a है तो थीटा यहाँ पर आ जाएगा, cot से cot कटेगा और क्या बचेगा बेटा, यहाँ पर हमारा, यहाँ पर कटेगा नहीं बेटा, यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपेयर कर रहे हैं हम, कंपेयर करेंगे बेटा, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। आसान भाषा में मैं इसे कटेगा कहता हूँ बेटा, क्योंकि बच्चे मैक्सिमम कंफ्यूज होते हैं, सर क्या कह रहे हैं आप, हमें समझ में नहीं आ रहा सर, कैसे कंपेयर करेंगे। डायरेक्टली बेटा कॉट से कॉट क्या होगा, कट जाएगा बेटा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू ए माइनस 18 आ जाएगा। बढ़िया सर, हम क्या करेंगे, इसे इधर भेजेंगे, इसे इधर भेजेंगे, सॉल्व करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी। अरे हाँ सर, सिंपल था। और यहाँ पर देखना बेटा क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 cos 90 माइनस 30 कितना होता है सर, 60 हो जाता है। बढ़िया सर, और 45 वैसे ही रहेगा, यहाँ पर भी वैसे रहेगा बेटा। हम क्या करेंगे, वैल्यूज डालेंगे, आंसर काटेंगे, वैल्यूज डालेंगे, आंसर काटेंगे बेटा। बस आपको सॉल्विंग स्किल आनी पड़ेगी, सिंपल है, सॉल्विंग स्किल आपको आनी पड़ेगी। और यहाँ पर क्या करना था बेटा, यहाँ पर देखो cos 70 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 70 को वैसे ही रहने देते हैं। sin 20 को क्या लिख सकता हूँ बेटा, मैं cos 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ बेटा, sin को मैं cos 90 माइनस थीटा लिखा मैंने। अगर मैंने sin 90 माइनस थीटा लिखा तो कितना हो जाएगा बेटा, cos, यहाँ पर देखना, sin को क्या लिख सकता हूँ मैं, cos 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा लिख दिया। और ये कितना हो जाएगा बेटा, 90 माइनस 20 70 हो जाएगा। यानी कितना हो गया सर, ये हो गया हमारा cos 70 अपॉन cos 70 हो गया। फिर यहाँ पर देखा, यहाँ पर देख 55 दे रखा था, यहाँ पर cos 55 दे रखा था, और यहाँ पर कोजिकेंट 35 दे रखा था। तो मैंने क्या कर दिया, कोजिकेंट को क्या लिख सकते हैं, 1/sin लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/sin लिख सकते हैं। cos अपॉन में क्या लिख दिया मैंने, sin 35 लिख दिया। cos अपॉन में cos 55 अपॉन में sin 35 लिख दिया। sin 35 को क्या करेंगे, sin को हम cos में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हमने यूज़ किया तो हमारा क्या हो जाएगा, cos 55 हो जाएगा। और यहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट्री का यूज़ भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। फिर सॉल्व करते जाएंगे। sin का कॉम्प्लीमेंट्री cos है, cos का sin है, tan का cot है, cot का tan है, सेकेंड का कोजिकेंट है, कोजिकेंट का सेकेंट है। बढ़िया सर, हम ऐसे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बेटा। अरे हाँ सर, सिंपल था। यहाँ पर देखना बेटा, जब भी दो कॉम्प्लीमेंट्री या फिर जब भी दो रेसिप्रोकल आएंगे तो उनका प्रोडक्ट 1 के इक्वल होता है। जैसे यहाँ पर देख tan फाई और यहाँ पर tan थीटा इंटू कॉट थीटा लिखा हुआ है, तो हम जानते हैं कॉट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन में tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा। बढ़िया सर, आइडेंटिटीज की तरफ बढ़ते हैं बेटा। आइडेंटिटीज को हम पढ़ेंगे। आइडेंटिटीज क्या होते हैं बेटा, हमारा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है, और हमारा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा होता है। तीनों आइडेंटिटीज हम याद रखेंगे। sin स्क्वायर की वैल्यू इतनी दे रखी है, cos a की वैल्यू काटनी है, sin स्क्वायर की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो cos a की वैल्यू काटेंगे। सर कैसे काटेंगे, पहली आइडेंटिटी याद करेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। sin को हम उधर भेज देंगे, sin स्क्वायर को उधर भेज देंगे, और रूट को इधर भेज देंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट हो गया तो हम जानते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखना बेटा, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन साइन cos tan इन टर्म्स ऑफ cot। हमें साइन को cot में कन्वर्ट करना है, सेकेंड को cot में कन्वर्ट करना है, tan को cot में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर देखना बेटा, साइन को क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर देखना कोई भी क्वांटिटी को हम उसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। बढ़िया सर, हमने इसके स्क्वायर और उसके स्क्वायर रूट में लिख दिया है। और यहाँ पर देखना, साइन को हमने लिख दिया है, तो हम क्या जानते हैं, 1 अपॉन में साइन को क्या होता था बेटा, साइन का उल्टा होता था कोजिकेंट। 1 अपॉन साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में कोजिकेंट स्क्वायर हो जाएगा। 1 अपॉन में कोजिकेंट स्क्वायर हो गया, तो हम 1 अपॉन में कोजिकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता था बेटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता था। तो हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया। और रूट काटेंगे तो बेटा 1 का रूट 1 निकल के आ जाएगा, और ये डिवाइडेड बाय में रूट में अंदर रह जाएगा। हमने साइन को कन्वर्ट कर लिया है। नेक्स्ट
कॉस को करते हैं बेटा, कॉस को क्या करेंगे हम यहाँ पर देखना उसके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में लिख देंगे और यहाँ पर कॉस को हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता था। साइन स्क्वायर को हमने उधर भेज दिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया, तो हमने उसे यहाँ पर लिख दिया। और साइन स्क्वायर को हमने क्या लिख सकते हैं बेटा, कोसेकेंट स्क्वायर लिख सकते हैं, कोसेकेंट स्क्वायर लिख दिया। कोसेकेंट स्क्वायर लिखने के बाद हम क्या जानते हैं, कोसेकेंट को 1 प्लस कॉट होता है, कोसेकेंट जो होता है 1 प्लस कॉट थीटा होता है, तो हमने वो लिख दिया। और फिर यहाँ से सॉल्व करेंगे और रूट काटेंगे तो हमारा आंसर इतना में मिल जाएगा। tan को हम डायरेक्टली कॉट के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं बेटा, डायरेक्टली 1/में में कॉट लिख सकते हैं। बढ़िया सर, ये वाला सवाल आप ट्राई करेंगे बेटा। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सीकेंट के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आइडेंटिटीज का भरपूर फायदा उठाएंगे और सॉल्व करेंगे बेटा, इजी सवाल है। प्रूविंग वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बेटा। प्रूविंग में सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पर दोनों एंगल जो है हमारे एक्यूट है, यानी कि 90 डिग्री से अंदर हैं और 0 डिग्री से ऊपर हैं। और यहाँ पर देखना cos A इज इक्वल टू cos B दे रखा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हमें क्या करना था, यहाँ पर दो फिगर कंसीडर करेंगे और फिर यहाँ पर cos A इज इक्वल टू cos B दे रखा है। cos A काटेंगे, cos A क्या हो जाएगा बेटा, एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेनस, इसका भी क्या हो जाएगा बेटा, एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेनस। बढ़िया सर, हम क्या करेंगे यहाँ से BC को नीचे लेके आएंगे, AQ को ऊपर लेके चले जाएंगे, BC को नीचे लाएंगे, AQ के ऊपर लेके चले जाएंगे। और हाँ सर, AP अपॉन में BC, AP अपॉन में BC और AK अपॉन में AC को K से कंसिडर कर देंगे, K से कंसिडर कर दिया हमने। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, इसे हम सॉल्व करेंगे, AP की वैल्यू काट लेंगे, यहाँ से AQ की वैल्यू काट लेंगे। भाई इक्वेट करके हमें ऊपर भेजना था बेटा, BC को ऊपर भेजेंगे तो KBC हो जाएगा और यहाँ पर BD को भेजेंगे तो KBD हो जाएगा। बढ़िया सर, नेक्स्ट हम PQ अपॉन CD काटेंगे। PQ अपॉन CD कैसे काटेंगे, PQ निकलता है पाइथागोरस थ्योरम से, PQ कैसे निकलेगा बेटा, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम का भरपूर फायदा उठाएंगे और CD का भी यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से काट लेंगे। और यहाँ से क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करते जाएंगे, वैल्यू डालेंगे बेटा और फिर सॉल्व करते जाएंगे। तो आंसर कितना आ रहा था हमारा, K के इक्वल आ रहा था, यानी हमने K को क्या कंसिडर किया था, इस वाले को कंसिडर किया था। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, ये वाला जो है हमारा इसके इक्वल है, यानी कि क्या है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर इनके एंगल, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। बढ़िया सर, अच्छा सवाल था, हमने किया इसे। नेक्स्ट हमें चेक करना था बेटा ये हो सकते हैं कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, कॉट यहाँ पर है तो 3 को नीचे भेज देंगे, कॉट हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें कॉट दे रखा है ना बेटा, तो इसका उल्टा कर लेना तो tan मिल जाएगा बेटा। tan मिल गया तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते जाएंगे, इसे सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट इसे सॉल्व करेंगे, दोनों के वैल्यूज कंपेयर करेंगे बेटा। अगर हमने इसे सॉल्व किया तो 7/25 आया, इसे सॉल्व करेंगे तो भी 7/25 आया। तो क्या है बेटा, ये इक्वल है बेटा, क्या है, इक्वल है। और यहाँ पर इसकी वैल्यू काटेंगे, किसके इक्वल होगी, यहाँ पर देखेंगे बेटा इसकी वैल्यू काटने का तरीका क्या होता है। इसकी वैल्यू कैसे काटेंगे हम, यहाँ पर 9 कॉमन ले लेंगे। सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है बेटा, हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है, वो वाला फार्मूला लगाएंगे तो 1 हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू 9 आ रहा है तो 9 को टिक कर देंगे, हम 9 को टिक कर देंगे। इस वाले को सॉल्व करेंगे बेटा, इस वाले को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दे रखा है सोल्यूशन, कैसे सॉल्व करेंगे, पूरों को क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था, पूरों को क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। सबको देखना बेटा, सबको यहाँ पर साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना, सबसे पहले सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना। tan को हम साइन अपॉन में कॉस लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/में कॉस लिख सकते हैं, इसे हमने कॉस अपॉन में साइन लिख सकते हैं, इसे हमने 1/में साइन लिख सकते हैं। सबको कर लिया, यहाँ पर साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसे सॉल्व करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे, हमें ये वाली यहाँ पर इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ पर देखना, यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, ये वाला टर्म 1 - 1 0 हो जाएगी, यानी आंसर हमें 2 बचेगा बेटा। बस यहाँ पर ये बात आपको याद रखनी है, सबको साइन कॉस के टर्म में कन्वर्ट करना है, सबको साइन कॉस के टर्म में कन्वर्ट करना है। आंसर कितना आ रहा है, 2 के इक्वल आ रहा है। बढ़िया सर, नेक्स्ट वाले सवाल में भी क्या करेंगे, सबको साइन कॉस के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। सबको साइन कॉस के टर्म में कन्वर्ट किया तो हमें आंसर क्या आ रहा है, कॉस थीटा के इक्वल आ रहा है। किसके इक्वल आ रहा है बेटा, कॉस थीटा के इक्वल आ रहा है, तो हम लिख देंगे। नेक्स्ट इसमें भी क्या करना था, सबको साइन कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर लेना, सबको साइन कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर लिया तो हमें आंसर tan थीटा आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा अपन में कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा के इक्वल आ रहा है। बढ़िया सर, हम इसे भी सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ से देखना बेटा, अच्छे से खासे सवाल आपके शुरू हो जाते हैं।
एक एक करते हैं बेटा प्रूफ। हमें क्या प्रूफ करना था, कोसेकेंड माइनस कॉट होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस अपॉन में 1 प्लस कॉस प्रूफ करेंगे। सर इसे कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, साइन अपॉन में साइन और कॉस के टर्म में लिख लेंगे। कोसेकेंड को साइन के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1/sin लिख सकते हैं। कॉट को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन में कॉस लिख सकते हैं। इसका होल स्क्वायर करेंगे। हम यहाँ पर पहले LHS को सॉल्व कर रहे हैं बेटा, LHS को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा सर, इसमें से जो डिनोमिनेटर है सेम है बेटा, तो कॉमन ले लेंगे, डिनोमिनेटर इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे अप्लाई। अगर हमने स्क्वायर अप्लाई किया दोनों जगह, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में स्क्वायर अप्लाई किया, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हमने वो लिख लिया। और फिर हम जानते हैं ए स्क्वायर 1, यहाँ पर देखना 1 लिखा हुआ है, इसे 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं बेटा, 1 लिखा हुआ है तो 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और हम जानते हैं बेटा 1 लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी सेम करेंगे। यहाँ पर देखना सेम टर्म 2 बार लिख सकते हैं बेटा, सेम टर्म 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है। सेम टर्म हमने 2 बार लिख लिया। और यहाँ पर देखना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता था बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। यहाँ से ये वाली टर्म और ये वाली टर्म यानी कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस अपॉन में 1 प्लस कॉस बचेगा बेटा, जो कि हमारा आधे चीज का इक्वल था। फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर देख सबको साइन कॉस के टर्म में कन्वर्ट किया, इसे सॉल्व करते गए। और यहाँ पर साइन स्क्वायर का हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया फर्स्ट आइडेंटिटी के मुताबिक। और हमने क्या कर लिया, यहाँ पर a माइनस बी का फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। ये सेम टर्म को हम 2 बार लिख सकते हैं, तो हमने 2 बार लिख दिया। ये दोनों कटेंगे तो हमें आंसर इतना मिल जाएगा। बढ़िया सर। नेक्स्ट वाले सवाल में देखना बेटा, ये उससे भी सिंपल है और अच्छा खासा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखना इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम करेंगे बेटा। क्या करेंगे, एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, जो अल्टी सल्टी मल्टी करेंगे बेटा। यहाँ पर क्या करना था, कॉस है, यहाँ से कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर इनका बन जाएगा। और इन दोनों यहाँ पर देखना सबसे पहले अल्टी करना था, फिर मल्टी करना था, फिर यहाँ अल्टी करना था, सल्टी करना था, फिर मल्टी करना था। हमने क्या कर दिया, अल्टी कर लिया, यहाँ पर कॉस स्क्वायर हो गया, सल्टी कर लिया, 1 प्लस साइन होल स्क्वायर हो गया। और फिर क्या करना था, नीचे मल्टी करना था, तो हमने ये भी कर लिया है सर। बढ़िया सर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया तो हमें ये वाला टर्म मिल गया। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखना cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है सर, 1 के इक्वल होता है। यहाँ पर देख लेना 1 के इक्वल होता है, तो हम इन दोनों टर्म की जगह 1 लिख सकते हैं। ये वाला टर्म बच गया। तो हमें देखना यहाँ पर 1 प्लस 1 कितना हो रहा है बेटा, 2 हो रहा है। और यहाँ पर देखना 2 हो गया, ये वाला टर्म मिल गया। हमें ऐड करेंगे तो, और यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, 2 कॉमन है, तो हमने 2 कॉमन काट लिया। 2 कॉमन काट लिया तो क्या बचा, 1 प्लस साइन बचा और डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन इंटू कॉस बचा। 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कटेगा तो क्या बचेगा बेटा, 2 अपॉन में कॉस बचेगा। कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कॉस को लिख सकते हैं, सेकंड लिख सकते हैं, तो हमने लिख लिया। यहाँ पर देखना सबसे पहले अल्टी सल्टी मल्टी किया हमने, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिखा, इसे ऐड किया तो यहाँ से 2 कॉमन काटा। 2 कॉमन करने के बाद 1 प्लस साइन कैंसिल हो जाएगा और 2 अपॉन में कॉस बचेगा। 1 बाई कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड लिख सकते हैं। बढ़िया सर। नेक्स्ट ये वाला बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कहूँगा मैं इसे, यहाँ पर देख लेना। सबको क्या करना था बेटा, साइन कॉस के टर्म में कन्वर्ट करना था। सबको क्या करना था, साइन कॉस के टर्म में कन्वर्ट करना था। टैन को हम साइन अपॉन में कॉस लिख सकते हैं, कॉट को हमने कॉस अपॉन में साइन में लिख सकते हैं बेटा। कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन में साइन लिख सकते हैं। और यहाँ पर टैन को साइन अपॉन में कॉस में लिख सकते हैं। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट किया सर। यहाँ पर अल्टी सल्टी मल्टी लगाएंगे, यहाँ पर भी अल्टी सल्टी मल्टी लगाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ से देखना कॉस और कॉस क्या हो जाएंगे, ये वाला जानना चाहिए बेटा आपको। a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी लिखा हुआ है, तो ए डी अपॉन में बी सी हो जाएगा। यहाँ पर ये लगा ए डी अपॉन में बी सी हो गया। बढ़िया सर, हम जानते हैं। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं बेटा, डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर साइन माइनस कॉस लिखा हुआ है, यहाँ पर कॉस माइनस साइन लिखा हुआ है। तो हम डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से माइनस कॉमन काटेंगे। क्या काटेंगे बेटा, माइनस कॉमन काटेंगे। अगर हम माइनस कॉमन काटते हैं तो टर्म्स क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो माइनस बाहर आएगा, माइनस ये वाले प्लस से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर माइनस आ जाएगा। बढ़िया सर, डिनोमिनेटर हमारे सेम हो गए। अब क्या करेंगे हम, अब क्या कर रहे हैं बेटा, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर अल्टी सल्टी मल्टी करेंगे। फिर से क्या करेंगे बेटा, अल्टी सल्टी मल्टी करेंगे तो हमारी ये वाली टर्म यहाँ से मिल जाएगी, ये वाली टर्म हमें यहाँ से मिल जाएगी। और फिर हम जानते हैं
ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हमने क्या कर दिया, ये वाले फॉर्मूले के तहत यहाँ पर एक्सपेंड कर दिया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको आना चाहिए बेटा, ये वाला फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ऐसे एक्सपेंड किया हमने क्या कर दिया, ऐसे एक्सपेंड कर दिया और फिर यहाँ से क्या बच रहा है, क्या कट रहा है बेटा, साइन माइनस कॉस कट जाएगा, साइन माइनस कॉस कट जाएगा। ये पूरी टर्म में से देखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकते हैं बेटा, 1 हो गया। और यहाँ पर कॉस इंटू साइन क्या हो गया, वैसे ही रह गया, बढ़िया सर। और हम क्या करेंगे अब यहाँ पर देखना, डिनोमिनेटर दोनों के लिए कॉमन थी, डिनोमिनेटर दोनों के लिए कॉमन थी, तो हमने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लिया। ये वाली टर्म डायरेक्टली कैंसिल हो गई, ये वाली टर्म डायरेक्टली कैंसिल हो गई, बढ़िया सर। और यहाँ पर देखना 1 अपॉन में कॉस अपॉन में साइन है, 1 अपॉन में कॉस को सीकेंड लिख सकते हैं, 1 अपॉन में साइन को कोसिकेंड लिख सकते हैं। ये वाली टर्म 1 के इक्वल है, जो कि हमारे RHS के इक्वल है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन देखना, यहाँ पर सबको साइन कॉस के टर्म में लिखेंगे, सॉल्व करते जाएंगे बेटा। और यहाँ पर डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई होकर बीच में माइनस आ जाएगा। और यहाँ पर अल्टी सल्टी मल्टी करेंगे, अल्टी सल्टी मल्टी करने पर इतना आ रहा था। यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा, इसे एक्सपेंड कर लिया। यहाँ से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कटेगा, यहाँ से भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कटेगा और यहाँ से ये वाली टर्म बच जाएगी। तो हमने क्या कर दिया यहाँ से, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल हो रहा था, तो हमने 1 के इक्वल यहाँ पर लिख दिया। तो हमने क्या करा, यहाँ पर सेपरेट कर लिया डिनोमिनेटर को। अगर हमने डिनोमिनेटर यहाँ पर सेपरेट कर लिया है तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कट के 1 हो जाएगी बेटा। और यहाँ पर 1 अपॉन में कॉस को सीकेंड लिख सकते हैं, 1 अपॉन में साइन को कोसिकेंड लिख सकते हैं, प्लस 1 के इक्वल है, तो जो कि हमारे RHS है बेटा। बिल्कुल बढ़िया सवाल था। यहाँ पर देखना 1 प्लस सेकेंड अपॉन सेकेंड इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, सेम प्रोसेस होता है बेटा, कॉस और साइन के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर देखना LHS को ले लिया मैंने, तो हम क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कॉस अपन में साइन लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखना कॉस और साइन के टर्म्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। सेकंड को 1 बाई कॉस लिख सकता हूँ, बढ़िया सर। और यहाँ पर भी सेकंड को 1 बाई कॉस लिख सकता हूँ, बढ़िया सर। इसे अल्टी सल्टी करेंगे, इसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो इतना बन जाएगा, कॉस से कॉस कटेगा और इतना बन जाएगा, बढ़िया सर। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं बेटा, नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1 माइनस कॉस। ये वाले स्टेप इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, याद रखेंगे। मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय 1 माइनस कॉस, यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टेप है बेटा, यहाँ पर याद रखना। 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं, 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं, तो कितना बन जाएगा, 1 माइनस कॉस हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस, यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 1 माइनस कॉस जो होगा साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा इस वाले फॉर्मूले के तहत। और यहाँ पर देखना ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस वैसे ही रहेगा, जो कि हमारा LHS था। फिर से रिपीट करो, फिर ध्यान से सुना बेटा। सबको साइन कॉस में कन्वर्ट किया हमने, यहाँ पर अल्टी सल्टी मल्टी लगा दिया और यहाँ पर सॉल्व करते गए, कॉस से कॉस कटेगा। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 1 माइनस कॉस अपॉन में 1 माइनस कॉस से कर दिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी लिखा हुआ है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया, 1 माइनस कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया। बढ़िया सवाल था, हमने कर लिया। नेक्स्ट ये वाला सवाल देखना बेटा, ये वाले सवाल को कैसे करेंगे। ये वाले सवाल को करने का तरीका ये था कि cos माइनस साइन प्लस 1 लिखा था, cos प्लस साइन माइनस 1 लिखा था, तो हमने क्या कर दिया, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय साइन है, यानी कि cos अपॉन में साइन करेंगे, साइन अपॉन में साइन करेंगे, 1 अपॉन में साइन करेंगे, cos अपॉन में साइन करेंगे, साइन अपॉन में साइन करेंगे, 1 अपॉन में साइन करेंगे। तो हम क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाइंग, यहाँ पर देखना मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से cos अपॉन में साइन क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा, माइनस है बेटा, साइन अपॉन में साइन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन में साइन क्या हो जाएगा, कोसिकेंट हो जाएगा बेटा, बढ़िया सर। cos अपॉन में साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, साइन अपॉन में साइन 1 हो जाएगा, 1 अपॉन में साइन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में कोसिकेंट हो जाएगा, बढ़िया सर। यहाँ से देखना, यहाँ से देखना, यहाँ से देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इंटरचेंज कर रहा हूँ, cos को इधर लिख रहा हूँ, -1 को इधर लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी यहाँ पर ऐसे ही रहने देते हैं, cos को इधर लिख रहा हूँ, -1 को इधर लिख रहा हूँ, लिख लिया मैंने। यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, यहाँ पर इसे कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 को लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 को कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिखते हैं। तो हमने ऐसे लिख लिया। फिर हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर देखना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमने लिख लिया ऐसे। यहाँ से देखना बेटा, फिर हम क्या करें, सॉल्व करते जा रहे हैं। इनमें से कॉमन काट रहे हैं बेटा, जो भी कॉमन है उन्हें कॉमन काट लिया, जो बचा है उसे हमने
हमने यहाँ पर लिख लिया। यहाँ पर देखना बेटा जो बचा है इसे लिख लिया, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर से कह रहा हूँ बेटा, यहाँ पर क्या कर लिया हमने, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। साइन ए से सभी टर्म्स को क्या करना है बेटा, डिवाइड कर लेना है, तो ये वाला मिल जाएगा। और इसे इंटरचेंज कर लिया मैंने। इंटरचेंज करने के बाद क्या कर लिया मैंने, 1 की जगह पर कोसेकेंट माइनस कॉट। आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए बेटा, ये वाले आइडेंटिटी सारे याद होनी चाहिए। तो मैं ये लिख सकता हूँ, मैंने ये लिख दिया यहाँ पर। ये मैंने लिखने के बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। और यहाँ से जो भी कॉमन निकल सकता था मैंने कॉमन निकाल लिया, और यहाँ पर जो भी बचा था वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये वाला टाइम यहाँ पर बच जाएगा जो कि हमें प्रूफ करना था। और यहाँ पर कुछ यहाँ पर दे रखा है बेटा, इसे क्या करेंगे, रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे बेटा। LHS को हमने ले लिया है, फिर हम क्या कर रहे हैं, रैशनलाइज कर रहे हैं। रैशनलाइज कैसे करते हैं, इसके कॉन्जुगेट लेते हैं, यानी कि अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर माइनस साइन है, सेम टर्म को हम उसके उल्टे साइन के साथ ले लेंगे, प्लस साइन के साथ ले लेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। रैशनलाइजेशन का मेथड क्या होता है बेटा, इतना ही होता है कि a प्लस बी लिखा है, तो हम डिनोमिनेटर में a प्लस बी लिखा है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे a माइनस बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। अगर a माइनस बी लिखा है तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी से ऊपर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। बढ़िया सर। यहाँ पर a माइनस बी लिखा था तो हमने a प्लस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी कर लिया हमने। अगर हम रैशनलाइज इसे करेंगे, यहाँ से ये कितना हो जाएगा बेटा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार सेम टर्म है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। बढ़िया सर। यहाँ से क्या करेंगे, नेक्स्ट हम 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा, तो क्या बचा बेटा, 1 प्लस साइन डिवाइडेड बाई कॉस बचा। यहाँ पर डिनोमिनेटर को क्या कर रहा हूँ, मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, 1 अपॉन में कॉस लिख रहा हूँ, साइन अपॉन में कॉस लिख रहा हूँ, 1 अपॉन में कॉस सीकेंड का इक्वल होता है, साइन अपॉन में कॉस tan का इक्वल होता है। बढ़िया सर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर देख लेना बेटा, रूट को हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर रैशनलाइज करना शुरू कर दिया। रैशनलाइज हमने कॉन्जुगेट को ले लिया, यानी कि प्लस साइन ले लिया हमने, और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये दोनों टर्म सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों में क्या लगेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ से सॉल्व हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन को क्या लिख सकते, सारे आइडेंटिटीज आपको याद होंगे तो आपको इजीली पता चलेगा। 1 माइनस साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कॉस स्क्वायर लिख दिया, तो क्या हो जाएगा बेटा, इस वाले स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा, इस वाले स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा, यानी ये वाली टर्म बचेगी। और दोनों के क्या करूंगा मैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर में स्प्लिट कर लूंगा, 1 बाई कॉस लिखूंगा, इसे साइन बाई कॉस लिखूंगा। 1 बाई साइन क्या होता है, 1 बाई कॉस क्या होता है बेटा, सीकेंड होता है, साइन अपन में कॉस tan होता है, जो कि हमें प्रूफ करना था। यहाँ पर इसे भी मैं अच्छा क्वेश्चन कहूँगा। यहाँ पर देखना, ये वाला सारे इंपॉर्टेंट है बेटा, जितने भी मैं करा रहा हूँ आपको एनसीईआरटी में जितने भी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट आप बाकी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा बेटा। साइन माइनस यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 साइन क्यूब थीटा दे रखा है, और यहाँ पर 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्रूफ करना था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, इन दोनों टर्म्स में से, ऊपर वाली दोनों टर्म में से साइन थीटा को कॉमन काट लेंगे। बढ़िया सर। हमने साइन थीटा को क्या कर लिया है, कॉमन काट लिया है। और इन दोनों टर्म्स में से क्या करेंगे, कॉस थीटा को नीचे कॉमन काट लेंगे। बढ़िया सर। हमें देखना बेटा, यहाँ से डायरेक्टली देखकर पता चल रहा है साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, tan होता है, यानी कि ये दोनों टर्म्स को हमें डायरेक्टली काटना है। हम डायरेक्टली नहीं काटेंगे, थोड़ा और ज़्यादा स्टेप को बढ़ाएंगे और यहाँ पर काटेंगे बेटा। कैसे काटेंगे, यहाँ पर देखना, साइन अपॉन कॉस को वैसे ही रहना है, छूना नहीं है बेटा। और यहाँ पर देखना, 1 माइनस 2 साइन थीटा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पर क्या लिखा है, 2 इंटू कॉस थीटा माइनस 1 लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस 1 लिखा है बेटा। कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और फिर मैंने क्या कर लिया, इसे मल्टीप्लाई कर दिया, इसे मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। और फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर सॉल्व करते जाएंगे तो क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पर फिर से cos थीटा मिल जाएगा। और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, दोनों सेम टर्म मिलेगा, दोनों सेम टर्म कैंसिल हो जाएंगे, और साइन अपॉन में cos क्या आ जाएगा बेटा, tan हो जाएगा। फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर देख यहाँ पर क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर में से साइन कॉमन काटेंगे, नीचे में से कॉस कॉमन काटेंगे, और फिर साइन बाई कॉस को छीना नहीं है बेटा। यहाँ पर क्या करना है आपको, ये वाला सेम टर्म रहेगा, और यहाँ पर क्या करना है, कॉस को 1 माइनस साइन लिखना है, कॉस को क्या करना है, 1 माइनस साइन लिखना है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इसे सॉल्व करते जाएंगे तो इतना हो जाएगा बेटा। और यहाँ पर इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। 1 माइनस यहाँ पर कितना हो रहा है, फिर से यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक लग रही है बेटा मुझे।
यहाँ पर साइन आना था बेटा, साइन आना था, क्या आना था, साइन स्क्वायर आना था, लिख लेना बेटा, साइन स्क्वायर आना था यहाँ पर, साइन स्क्वायर आना था बेटा, तभी करेक्ट होगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, 2 साइन स्क्वायर हो गया, और फिर यहाँ पर -1 है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पर साइन अपन में कॉस tan आ जाएगा बेटा, बिल्कुल बढ़िया। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, और यहाँ पर क्या आएगा बेटा, कॉस स्क्वायर नहीं है बल्कि साइन स्क्वायर आएगा, बढ़िया सर, ठीक कर लेना बेटा ये वाली गलती। नेक्स्ट हमें इसे क्या करना था, इसके इक्वल प्रूफ करना था, तो हम क्या करेंगे सर, हम क्या करेंगे, इसे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर भी a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, तो इतने ज़्यादा टर्म्स मिलेंगे हमें, इतने ज़्यादा टर्म्स मिल गए हैं, तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर देखना बेटा, साइन स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, बढ़िया सर। और यहाँ पर देखना, और क्या है, यहाँ पर आइडेंटिटीज नहीं लग सकते, और यहाँ पर देखना बेटा, साइन इंटू कोसेकेंट क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, जो कि मैंने कहा रेसिप्रोकल रेशियोज का प्रोडक्ट क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, या फिर कोसेकेंट को आप क्या लिख सकते हैं, 1/sin लिख सकते हैं, साइन से साइन कटेगा और फिर ये 1 हो जाएगा, और कॉस अपन में सेकेंड क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो हम क्या करें, इसे सॉल्व कर रहे हैं, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर देखना, साइन अपन में कॉस क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देखना 2 जो है, यहाँ पर 2 बचेगा, सिर्फ ये वाला पूरा टर्म 1 के इक्वल हो जाएगा, 1 × 2 2 बचेगा बेटा, 2 बचेगा, यहाँ से भी 2 बचेगा, बाकी वाले सारे टर्म्स को यहाँ पर एक जगह पर लिख लेना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, यहाँ पर इसे ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर इसे ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर देखना फिर से कह रहा हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया, इतना लंबा आपको इक्वेशन मिल गई है। ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी, 1 × 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यहाँ से भी क्या मिलेगा उनको 2 इंटू, यहाँ पर देखना 2 × 1 क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। इन सबको ऐड करेंगे हम तो हमें कितना मिलेगा बेटा, यहाँ से 7 मिल जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा, और यहाँ पर देखना बेटा यहाँ पर देखना कोसेकेंट को हमने क्या लिखा, 1 प्लस कॉट लिखा, और यहाँ पर सेकेंड को 1 प्लस tan लिखा, तो हमें क्या मिला, यहाँ से टोटल 7 मिल गया, और यहाँ पर 1 प्लस कॉट को tan लिख लिया हमने, और यहाँ पर देखना बेटा tan यहाँ पर बच गया, कॉट यहाँ पर बच गया। फिर से कह रहा हूँ ध्यान से सुन, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, इतना लंबा टर्म मिल गई है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 लिख देंगे, और यहाँ पर साइन इंटू कोसेकेंट 1 हो जाएगा, 1 × 2 हो जाएगा, यहाँ पर कॉस इंटू सेकेंट 1 हो जाएगा, 1 × 2 हो जाएगा बेटा। सेकेंड को हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan लिखेंगे, कोसेकेंट को 1 प्लस कॉट लिखेंगे बेटा, हमने यहाँ पर लिख दिया है। और फिर हम क्या करेंगे, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो रहा है, 4 + 1 कितना 5 हो रहा है, 5 + 2 7 हो जाएगा, कॉट का कॉट बच जाएगा, tan का tan बच जाएगा। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। सारे के सारे आइडेंटिटीज आपको आने चाहिए बेटा, बार बार कह रहा हूँ, आइडेंटिटीज नहीं होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा बेटा आपको, वरना नहीं होगा, लेकिन बेटा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। तो सबसे पहले हम LHS को काटेंगे, फिर RHS को काटेंगे, दोनों को इक्वल प्रूफ कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले LH को लेते हैं, कोसेकेंट माइनस साइन है, तो हम क्या करेंगे, कोसेकेंट को 1/sin लिख देंगे, 1/sin लिख के यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे, और यहाँ पर सेकेंड को क्या लिखेंगे, 1/cos लिखेंगे, इसे सॉल्व करते जाएंगे, तो हमारा कितना आ रहा है, ये हमारा आ रहा है साइन इंटू कॉस आ रहा है। फिर से देख लेना बेटा, यहाँ पर कोसेकेंट को मैंने 1/sin रखा, यहाँ पर माइनस साइन था, इसे मैंने अल्टी मल्टी कर दिया, तो यहाँ पर इतना वाला टर्म बन गया। और यहाँ पर सेकेंड को मैंने क्या करते 1/cos लिख दिया, माइनस कॉस है तो ये अल्टी मल्टी कर इतना वाला टर्म बन गया। हम इन दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमें क्या बचेगा, यहाँ से साइन a इंटू कॉस a बचेगा, जो कि हमारा LHS होगा। अब हम RHS को प्रूफ करेंगे, RHS को प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, RHS को लिख देंगे, tan को हम साइन अपन में कॉस लिखेंगे, कॉट को हम कॉस अपन में साइन लिखेंगे, और फिर यहाँ पर अल्टी मल्टी करेंगे, अल्टी मल्टी करने पर हमें ये वाला टर्म मिल रहा है, ये वाला टर्म मिला, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस इंटू साइन हो जाएगा। साइन इंटू कॉस इज इक्वल टू कॉस इंटू साइन है, ये आप इतना जानते हैं, तो LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है, तो हम प्रूफ कर देंगे। फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर देख, कॉस को
मैंने क्या कर दिया, कोसिकेंट को मैंने क्या कर दिया यहाँ पर 1/sin लिख दिया और यहाँ पर सेकेंड को 1/cos लिख दिया बेटा। इनने हमने अल्टी सल्टी मल्टी कर दिया है तो ये वाला टर्म मिल जाएंगे। साइन से साइन कटेगा, कॉस से कॉस कटेगा बेटा, तो क्या मिल जाएगा हमें, साइन ए कॉस ए बच जाएगा। इक्वेशन 1 नाम दिया RHS को ले लिया मैंने और यहाँ पर tan को मैंने साइन अपन में कॉस लिख दिया, यहाँ पर कॉट को मैंने क्या कर दिया, कॉस अपन में साइन लिख दिया और यहाँ पर अल्टी सल्टी मल्टी कर मैंने सॉल्व कर दिया। तो हमें इतना टर्म मिल गया, ये ऊपर वाला चले जाएगा और कॉस इंटू साइन आ जाएगा, यानी कि साइन इंटू कॉस आ रहा है, दोनों इक्वल है बेटा। तो हम क्या कह सकते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS। ये वाले सवाल कैसे प्रूफ करेंगे, ये वाले सवाल ऐसे प्रूफ करेंगे, यहाँ पर देखना बेटा 1 + tan लिखा हुआ है और प्लस 1 + cot लिखा हुआ है। 1 + tan कितना होता है बेटा, 1 + tan होता है सीकेंट होता है बेटा। 1 + cot क्या होता है, कोसिकेंट होता है। सीकेंट को हम क्या करेंगे, कॉस के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, कोसिकेंट को साइन के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या यहाँ पर देखना बेटा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि क्या हो रहा है, tan स्क्वायर ये हो जाएगा। यहाँ पर देखना tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन अपॉन में कॉस क्या होता है बेटा, tan होता है। साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर हो जाएगा। फिर से कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर देखना 1 + tan को हमने क्या कर दिया, सीकेंट लिख दिया, 1 + cot को हमने कोसिकेंट लिख दिया, साइन कॉस के टर्म में कन्वर्ट किया, सॉल्व कर देगा तो क्या मिला मुझे, tan मिला, tan स्क्वायर मिला बेटा, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर देखना इसे मैंने लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पर देखना ये वाला इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है बेटा। यहाँ पर ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, पहले मैंने इसे और इसे सॉल्व कर लिया, इसे और इसे सॉल्व कर लिया, अब इसे और इसे सॉल्व करते हैं। देख कैसे करेंगे, tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन में कॉस लिख सकते हैं, कॉट को कॉस अपॉन में साइन लिख सकते हैं, अल्टी सल्टी ऊपर भी करेंगे, अल्टी सल्टी ऊपर भी करेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म मिल जाएगी और यहाँ पर इसे ऐसे ऊपर चला जाएगा तो हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर क्या हो रहा है, डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है। साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, tan होता है, tan का स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर होता है। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर देख, पहले इसे क्या करेंगे, 1 + tan को कोसिकेंट लिखेंगे, 1 + cot को कोसिकेंट लिखेंगे, साइन कॉस के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो tan स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, हम साइन कॉस के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे और यहाँ पर tan मिल रहा है, tan का स्क्वायर हो जाएगा। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। ये वाला क्वेश्चन बेटा आप ट्राई करेंगे, आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आने चाहिए और इधर जाएगा तो आपको सारा कुछ यहाँ पर दिमाग का खेल है बेटा, दिमाग भगाना। और ये वाला क्वेश्चन तो मैंने कराया है, सेम सिमिलर क्वेश्चन है बेटा, कर लेना। मिसलेनियस में क्या दे रखा है बेटा, x की वैल्यू इतनी है, y की वैल्यू इतनी है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, x² - y² = q² - p² प्रूफ करना है। यहाँ पर दे रखा है तो आप ट्राई कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बेटा। और ये वाला क्वेश्चन देख लेना कैसे करेंगे। ABC जो है इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC है बेटा, तो हमें क्या प्रूफ करना है, ये वाला प्रूफ करना है। तो हम जानते हैं इंटीरियर एंगल का सम किसका इक्वल होता है, 180 का इक्वल होता है। तो हमने 180 के इक्वल प्रूफ कर दिया। अरे हाँ सर, 180 के इक्वल हमने प्रूफ कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, C को इधर भेजेंगे तो -C हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, a + b/2 हो जाएगा और यहाँ पर 180/2 90 हो जाएगा, -C/2 क्या हो जाएगा, -C जो है -C/2 हो जाएगा। और हम दोनों साइड क्या कर रहे हैं, सीकेंट स्क्वायर को ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड सीकेंट स्क्वायर को ले रहे हैं। दोनों साइड हमने सीकेंट स्क्वायर को ले लिया और यहाँ पर भी दोनों साइड हमने सीकेंट स्क्वायर को ले लिया। सीकेंट 90 - थीटा क्या होता है बेटा, कोसिकेंट होता है। और यहाँ पर सीकेंट को क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हमने लिख लिया, तो हमारा प्रूफ हो गया है। समझ में आ गया होगा बेटा, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था बेटा। चैप्टर थोड़ा सा मैं कहूँगा आपको नया चैप्टर है इसलिए डिफिकल्टी होगी। पहले के पार्ट में कुछ भी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है बेटा। जब तक प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन आएंगे तब तक चैप्टर जो है आसान है। जब प्रूफ दैट वाले आ जाएंगे तो थोड़े आपको क्या करनी पड़ेगी, थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी और यहाँ पर अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। अच्छे से मैंने चैप्टर को पढ़ा रखा है। प्रूफ दैट के भर कर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जहाँ से मिल रहे हैं क्वेश्चन प्रूफ दैट के प्रैक्टिस करना बेटा, क्योंकि प्रूफ दैट के क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आएंगे बेटा। इसलिए प्रूफ दैट के अच्छे से करके चले जाना। प्रूफ दैट के नहीं आएंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वाले आ जाएंगे, sin 30 cos 30 ऐसे वैसे बनाकर बड़ी इक्वेशन बनाकर दे देगा, उसे सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या आना पड़ेगा बेटा, बेसिक आपको अलजेब्रा के फार्मूले आने पड़ेंगे, रैशनलाइजेशन करना आना पड़ेगा बेटा, और बेसिक आपको सॉल्विंग आनी पड़ेगी बेटा। इतना आएगी तो आप इजीली कर सकते हो बेटा। अच्छा है चैप्टर।